feedback the great motivational trainer दत्तात्रय विष्णु जांभळे सर का। सो ये मीटिंग जो है वो स्पेशली सब लोग के लिए रखा है ताकि आपको पता चले कि एलडीपी एग्जैक्टली क्या है और इससे आपको आपका क्या कॉन्फिडेंस कितना बढ़ने वाला है या तो आपको कितना मजा आता है ये एलडीपी में। तो ये सब जानने के लिए हम लोग अभी लाइव फीडबैक्स देखेंगे। तो ये लाइव फीडबैक्स देने के लिए लेने के लिए उनका मैं अपने जो ग्रेट लीडर है टीम विनर्स के तो उनको मैं इनवाइट करूंगी जिनका नाम है मानसी पत्याने। सो जोरदार तालियों से स्वागत करना है उनका। यस, तालियां बजनी चाहिए। हमारे जो ग्रेट लीडर है वो अभी मीटिंग लेने वाले हैं। सो यस, वेलकम मानसी मैम। Yes, thank you so much, आरती मैम। आवाज आ रहा है क्लियर? यस यस मैम, आ रहा है। ठीक है। तो यस, थैंक यू सो मच आरती मैम। और 392 का काउंट हुआ है। कल से हमारे हिंदी मीटिंग स्टार्ट हुए हैं। तो सबसे पहले तो सारे जो हिंदी भाषिक है, जो शायद मीटिंग मराठी में होने की वजह से अटेंड नहीं कर रहे थे, तो उनके लिए तहे दिल से उनका सबका स्वागत है ये मीटिंग में। और आज से आगे सारे मीटिंग्स हिंदी में होंगे। और मुझे ऐसे लगता है कि शायद बहुत लोगों को पता नहीं होगा। तो आप लोग जो जो लोग हैं जिनके टीम में हिंदी लोग हैं, उनको आपको मैसेज पहुंचाना होगा कि हमारी मीटिंग्स जो है वो हिंदी में है। क्योंकि उन्होंने शुरुआत में मराठी में सुनी होंगी, तो शायद उनको लगता होगा कि ये कंटिन्यू है, इसीलिए भी कनेक्ट नहीं होंगे। तो आपको बताना पड़ेगा और उसका बेनिफिट सब लोग ले पाएंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं मीटिंग के लिए। और सबको थैंक यू सो मच के 400 लोग कनेक्ट हुए। मुझे लगता है आरती में धीरे धीरे लोग कनेक्ट होते हैं। बट ये टाइम जो है वो एटलीस्ट 9:05 को सब लोग कनेक्ट हो जाने चाहिए, क्योंकि बहुत सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो है वो आपकी जा सकती है। मेरा आवाज कट हो रहा है? नहीं मैम, बराबर है। क्लियर है ना? ओके। सो जामने सर के एक लाइन से मैं मीटिंग स्टार्ट करना चाहती हूँ। बहुत सारे लोग कनेक्ट कर पाएंगे इस लाइन से। और बहुत सारे लोगों को ये लाइन समझनी चाहिए कि अक्सर लोग वहां संघर्ष कर लेते हैं जहां उनको समझौता करना होता है, और वहां समझौता कर लेते हैं जहां उनको संघर्ष करना होता है। राइट? सो बहुत सारे हमारे लोग जो है कि देखो आज आप आने वाले 50 साल जॉब करने वाले हैं, बहुत सारी मेहनत करने वाले, बहुत सारे लोग रिटायरमेंट तक जॉब करते रहते हैं, मेहनत करते रहते हैं, और सोचते हैं कि अच्छे दिन आएंगे आएंगे आएंगे। और तब तक उनकी उम्र हो जाती है, और बहुत सारी जो लाइफ में चीजें करने चाहते हैं वो कर नहीं पाते हैं। और ऐसे ही मतलब संघर्ष करते करते जिंदगी खत्म हो जाती है। लेकिन वहां जहां उनको संघर्ष करना चाहिए था एक्चुअल में, जैसे कि हमारे वीआर मोर जैसा प्लेटफॉर्म अगर किसी को मिलता है, और वहां आप अगर 3-4 साल जी जान लगा के अगर मेहनत करते हो, तो आप अगले 50 साल में जो कमाने वाले हैं वो आप 5 साल में ही कमा के आपके आगे की जिंदगी जो है उसको बेहतर कर सकते हो। बराबर? चैट बॉक्स में रिप्लाई आने चाहिए। क्या लगता है आपको? ये लाइन जो है वो हर किसी को इतना मतलब मुझे तो ये लाइन ने बहुत मोटिवेट किया है। और मैं हमेशा मतलब मैं ये यूज करूंगी सर का जो वर्ड है, क्योंकि वो बहुत ही दिल को छूने वाला है कि हमको कहाँ संघर्ष करना चाहिए वो हमको पता ही नहीं चलता। मैं मेरा खुद का एग्जांपल देना चाहती हूँ कि मैं 22-23 साल संघर्ष ही कर रही थी, जॉब कर रही थी, और ये सपना देख रही थी कि मेरी गाड़ी आ जाएगी, मेरा घर अच्छा बनेगा, मेरे बच्चे अच्छे एजुकेशन लेंगे, मैं एंजॉय करूंगी, मैं घूमूंगी। लेकिन जॉब में मुझे 22 साल में पॉसिबल नहीं हुआ जो मैंने पिछले 3 साल में कर दिया, है ना? तो जब मुझे पता चला कि ये संघर्ष में अगर वीआर मोर में कर लूंगी तो मैं बहुत कुछ हासिल कर सकती हूँ। तो आज मेरे जैसे बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर है जो कल 2 दिन एलडीपी में जुड़े, उनको भी शायद कल के ये 2 दिन में पता चला है कि ये हमको कहाँ संघर्ष करना चाहिए और कहाँ समझौता करना चाहिए। जैसे कि देखो आज बहुत सारे लोग कनेक्ट हो सकते थे। आपके बहुत सारे जो डिस्ट्रीब्यूटर है जिनको आप कनेक्ट करके अगर ये बातें सुना दोगे,
तो आपके लिए बहुत अच्छा ये प्लेटफॉर्म जो है वो ये मीटिंग के द्वारा सबको पता चलता था। तो यहाँ यहाँ आपको संघर्ष करना है लोगों को जोड़ने के लिए और लोगों को मीटिंग में बिठाने के लिए। तो यहाँ ये संघर्ष आप कर लीजिए। हम बहुत बार क्या सोचते हैं, नहीं मैं क्यों उसको कॉल करूं, उसको खुद को मीटिंग अटेंड करना चाहिए, उसको भी तो पैसा कमाना है। यस, उसको करना चाहिए, बट ये कब होगा? देखो आप लोगों में से बहुत सारे 200-250 लोग जो है वो अपने मन से, अपने खुद के दिल से बिना बताए मीटिंग ज्वाइन करते हैं। लेकिन ऊपर के 200-300 लोग जिनको बताना पड़ता है कि आप मीटिंग ज्वाइन करो, शायद थोड़े दिन के बाद उनको समझ में आएगा और फिर वो आपके जैसे ही अपने आप मीटिंग अटेंड करने लगेंगे। लेकिन शुरुआत के समय में आपको उनको जगाना पड़ेगा, जैसे आरती मैम बोले, और उनको बताना पड़ेगा कि अरे हिंदी में मीटिंग है या बहुत अच्छी मीटिंग है, अगर आप ये मीटिंग ज्वाइन करोगे तो आपको बहुत सारा नॉलेज मिलेगा। सो थैंक यू सो मच आरती मैम। और सब जो लोग इतने कनेक्ट हुए उनको सबको थैंक यू करके हम आज का सेशन चालू करते हैं। सो फर्स्ट हिंदी फीडबैक मैं माधुरी सोनावणे मैडम से ही स्टार्ट करती हूँ। सो यस माधुरी मैम, आप आपका फीडबैक दीजिए। थैंक यू सो मच मैम, पहला मुझे चांस देने के लिए। तो नमस्कार, मैं माधुरी सोनावणे वीआर मोड से करीबन मैं 3 साल से जुड़ी हूँ और मेरी पोस्ट प्लेटिनम डायरेक्टर ये हो चुकी है। सच में किसी मैम ने जो डायलॉग बोला कि संघर्ष वाला बहुत लागू पड़ता है कि हमारी लाइफ में वो कितना इम्पोर्टेंट है। तो मैं ये बोलूंगी कि जितना मैं नौकरी करके कमा नहीं सकती थी, मैंने जॉब भी किया, लेकिन वीआर मोड से अभी तक मैंने 13 लाख से भी ज्यादा इनकम ले लिया है। और खुशनसीबी ये है कि मुझे बहुत अच्छे अच्छे लीडर्स इसके लिए मिले। कहते हैं, मैंने एलडीपी में सुना, जांबे सर के एलडीपी में, कि वीआर मोर है ना भगवान का प्रसाद है। कोई खा लेता है तो वो सफल हो जाता है, और जो नहीं खाता, आप समझिए वो संघर्ष में ही लगा रहता है। तो ऐसी बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें एलडीपी में सीखने के लिए मिली। इस लेवल में आने के बाद थोड़ा मेरा गैप हो चुका था एलडीपी के प्रति, कुछ थे रीजन। बट जैसे मुझे पता चला कि चलो न्यू एलडीपी हमें अटेंड करने के लिए मिल रही है, हम अपडेट होते जाते हैं एलडीपी में। जैसे आपका टारगेट क्या होना चाहिए, आपके जितने प्रॉब्लम्स है हम कैसे बड़े करके रखे हैं, वहां पे क्लियर होता है कि आपको फोकस कहाँ करना चाहिए। उसके बाद लिस्ट वाला फंडा, मैं मैथमेटिक्स साइन वाला फंडा, वो भी बहुत जबरदस्त था। और बहुत लोगों को अच्छे से सीखने के लिए मिला, नई नई चीजें मिली। और उसके बाद एक चीज जो हमेशा मैं याद रखूंगी कि लो सर का जो सिखाने का तरीका है अमेजिंग। मैंने बहुत सारे ट्रेनर भी देखे थे कि यूट्यूब पे देखे हैं, अभी तक मैंने अटेंड किए, लेकिन सर का जो तरीका है हंसते खेलते, आप कभी भूल ही नहीं पाओगे। इस तरह से सर ने सिखाने के लिए कोशिश की और उनकी वो कोशिश सक्सेस हो गई। जैसे बेसिक फंडामेंटल्स थे, आपका ड्रीम, आपका फोकस वो होना, उसके बाद आप स्पीकर कैसे बन सकते हो। सच में हम कितना भी सीखने जाए इस एलडीपी से वो कम है। और सोच बड़ी रखो, डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी। इसलिए मेरा यही कहना है कि वी आर मोर और ये एलडीपी की ट्रेनिंग हमें हमारी सोच बड़ी करने के लिए तैयार कर रहे हैं, ताकि वी आर मोर से हम ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ सके। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ हमारे एलडीपी के ट्रेनर जामरे सर जी का, और उसी के साथ साथ ग्रेट हमारे सीएमडी और एमडी मैम विकास सर और प्रिया मैम। और उसी के साथ साथ मैं बहुत लकी हूँ कि मैं टीम विनर्स में हूँ और मेरा गाइडेंस हमेशा ऐसे सीनियर के साथ है जिसकी सोच बहुत बड़ी है। तो थैंक यू सो मच मैम, मुझे मौका दिया। थैंक यू सो मच माधुरी मैम। बहुत अच्छा आपने फीडबैक दिया और सबके लिए वो फायदेमंद होगा। मैम ने अपना इनकम भी बताया है। यहाँ से आगे जो भी फीडबैक देंगे अपना नाम बताएंगे, लोकेशन बताएंगे, और उसी के साथ आपने कितने एलडीपी अटेंड किए हैं और ये एलडीपी से आपने आपको क्या सीखा है, वो पॉइंट्स तो नहीं बताने क्योंकि लोग आने वाले हैं। आप एक कोई पॉइंट बता सकते हैं जो आपको अच्छा लगा, लेकिन उसका डिटेल नहीं बताना है क्योंकि लोगों को खुद जैसे वो वहां आके समझेंगे उस बात को। लेकिन आपको एलडीपी से क्या फायदा हुआ और आप फ्यूचर में क्या टारगेट ले रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसी तरीके से आप लोगों को सबको फीडबैक देने हैं। ठीक है। सो तृप्ति चाड़के मैम, आपको मैं अनम्यूट कर रही हूँ।
तृप्ति चाळके मैम, और कैमरा ऑन करके देना है सबको फीडबैक। आरती मैम जरा ट्राई कीजिए। हो यस गया। तृप्ति मैम आपका कैमरा ऑन कीजिए प्लीज। अनम्यूट हो गए हो आप। कैमरा ऑन नहीं। म्यूट के ऑप्शन के बाजू में है, देखो मैम, वीडियो करके वहां पे आपका कैमरा है। नहीं होता है। चलो ठीक है, आप यस मैम। फीडबैक दे दीजिए। बाकी लोग ना अपना कैमरा ऑलरेडी, जिन्होंने हैंड रेस किया ना, आप सारे लोग कैमरा ऑन ही रखिए क्योंकि मीटिंग रिकॉर्ड हो रही है। ये तृप्ति मैम बोलिए आप। मैम आपका फीडबॅक दीजिए। सॉरी मॅम, होत नाहीये, मी काय करू? कॅमेरा राहू दे, फीडबॅक द्या मॅम, चालेल, नो प्रॉब्लेम। असंच द्या फीडबॅक विदाउट कॅमेरा। हा, नमस्ते मॅम, मी तृप्ती चाळके। येत आहे ऐकायला? हो येत आहे। हिंदी बोलू शकता? ओके ओके, हिंदी माझी खूप बेकार है, सॉरी। नमस्ते, मेरा नाम तृप्ति चालके। मैं रुदाली मैडम के ग्रुप टीम में से हूँ। कल का सेशन जामले सर का सेशन बहुत ही अच्छा हुआ। इसके पहले भी मैंने दो एलडीपी किए हैं। सकपाल सर जी का पहला किया और उसके बाद बासुमाली सर जी का। और बहुत ही अच्छे डायमंड चुन चुन के हमें हमारे विकास गोपाल सर, माननीय श्री विकास गोपाल सर जी ने दिए हैं कि उनका ये प्रयत्न रहता है कि सभी लोग एजुकेट हो और अच्छे से अच्छा अपने आप में सुधार लाए और वो अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करे। ये उनका जो प्रयत्न है वो सभी करेंगे, इस आशा में वो रहे हैं। उनको भी बहुत मेरा नमस्कार कि उनका ये जो प्रयत्न है वो सब लोग इम्प्लीमेंट करेंगे, ऐसी आशा रखती हूँ। और मैंने ये जो दो तीन एलडीपी किए, मैंने कभी जीवन में सोचा नहीं था कि इतने अच्छे अच्छे, इतने यानी इतना उस इतने एजुकेटेड लोग हमारे साथ जुड़े हैं, हमारे साथ हमें उनसे एजुकेशन मिल रहा है। यही बहुत है हमारे लिए। और उसमें से मैं एक दो ऐसे कुछ भी बता नहीं सकती कि वो पूरा सेशन ही इतना डायनामिक था कि एक दो ऐसे कुछ मैं बोल नहीं सकती। इतना हंस 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 के हम लोग के गाल दुख गए थे कि बस रे बस। और नींद नींद कहीं की उड़ी गई थी, नींद भी कुछ नहीं आ रही थी। और जिनको नींद आ रही थी उनको तो अब ऐसे लगता है मुझे श्रीफल देके उनका उनका आदर ही करना चाहिए, जिनको नींद आ रही थी। सच्ची में बहुत यानी उनके जैसे एजुकेटेड डायनामिक लोग हमारे साथ जुड़े हैं। विकास सर जी के ने चुन चुन के ऐसे लोगों को हमारे सामने प्रेजेंट किया है और इससे हम लोग सीख रहे हैं। सो थैंक यू विकास गोपाल सर, और थैंक यू प्रिया मैम जो हमें ये मौका दिया है। थैंक यू। थैंक यू सो मच तृप्ति मैम, और आपने एकदम जबरदस्त हिंदी में फीडबैक दे दिया है। बहुत ही हिंदी आपकी अच्छी है। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। यस प्रियंका मैम आप बोलिए। हॅलो, येतोय माझा आवाज? यस।
मेरा नाम प्रियंका प्रधान है। मैं बदलापुर से हूँ। 19 और 20 को जुलाई को जो एलडीपी वसई में हुआ, उसका मैं सारांश बताना चाहती हूँ। मतलब जो पहले दिन डीजे सर ने सिखाया कि आप बिजनेस क्यों कर रहे हो। अगर आपका वाई क्लियर है तो आपका सेकंड क्वेश्चन आता है कैसे, हाउ। तो सेकंड दिन उन्होंने बताया कि आपको ये बिजनेस कैसे करना है। तो इस 2 दिनों ने इतना नॉलेज दिया है सर ने कि वो मैं भूल नहीं सकती, क्योंकि उनका जो सिखाने का तरीका है प्रैक्टिकल बेस है। जो थेरेटिकल बेस जो तरीका होता है वो हम 1-2 दिन में भूल जाते हैं, पर प्रैक्टिकल बेस जो तरीका होता है वो हम आसानी से नहीं भूलते। तो हमें वो प्रैक्टिस करते रहना चाहिए, ताकि हम आगे जाके ये जो हमने सीखा है 2 दिनों में वो ना भूले। और सेकंड बात मैं बताना चाहती हूँ कि एलडीपी क्यों करना चाहिए। देखिए, हम इंसान हैं, हम 24 आवर्स मोटिवेटेड नहीं रह सकते। कुछ ऐसी बातें हो जाती है बिजनेस करते समय या फिर हमारे पर्सनल लाइफ में, तो हम लोग मोटिवेटेड नहीं रह पाते 24 आवर्स। तो ये जो एलडीपी बीओपी हमारे कंपनी अरेंज करती है, तो हमें वो अटेंड करना चाहिए, ताकि हमारी बैटरी चार्ज होती रहे। तो हम लोग ऐसे चार्ज करते 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 एक दिन ट्रांसफॉर्मर्स बन जाते हैं, और जो हमारे बिजनेस पार्टनर्स हैं उनको फिर हम बैटरी चार्ज करते रहते हैं। तो खुद को मोटिवेट रखने के लिए आपको एलडीपी या बीओपी अटेंड करनी चाहिए। बस मैं इतना ही बोलना चाहूंगी। थैंक यू डीजे सर, थैंक यू विकास सर, थैंक यू प्रिया मैम, आणि थैंक यू वी आर मोर। थैंक यू। थैंक यू सो मच प्रियंका मैम। यस, प्राजक्ता मैम, आपको अनम्यूट कर रही हूँ। यस, थैंक यू मैम। आवाज आ रही है मेरी? यस मैम। नमस्कार, मैं प्राजक्ता शैलेश केनी, टीम विनर में से हूँ और एज अ ब्रॉन्ज डायरेक्टर ये पोजीशन पे हूँ। तो देखिए, हमारा जो 19 और 20 तारीख को जो एलडीपी हुआ, रिस्पेक्टेड जामले सर का जो एलडीपी हुआ, उसके बारे में बताना मतलब पहाड़ के बारे में पत्थर ने बोलना। फिर भी मुझे जो अच्छा लगा वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। जामले सर का जो एलडीपी में बहुत सच में जबरदस्त था। मतलब हमारे जैसे सामान्य लोगों को जो समझाने के लिए सर ने तरीका इस्तेमाल किया है, मतलब हमारे लेवल पे आके उन्होंने जो हमें सिखाया है, उसके लिए हैट्स ऑफ है सर को। उन्होंने जो हमें मैथमेटिकल साइंस जो सिखाई है, मतलब प्लस करना, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइडेड, ये जो मैथमेटिकल साइंस सिखाई हमें एलडीपी में, उसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगी कि हमें हमारा जो बिजनेस बढ़ाना है तो हमें केवल प्लस या माइनस या डिवाइडेड में नहीं रहने के बाद गुना करना चाहिए। मतलब हमें हमारे लोगों को गुना करते जाना है। उसी तरह उन्होंने जो एक बात कही कि हमें प्रॉब्लम को लेकर नहीं बैठना चाहिए, हमारे प्रॉब्लम से भी बढ़कर हमारा क्या है तो टारगेट होना चाहिए। और उसी टारगेट को लेके हमें क्या करना चाहिए, तो हमारे प्रॉब्लम कम होते जाएंगे और हम प्रॉब्लम कम करते जाएंगे, हमारा टारगेट जब बड़ा होगा तो। फिर उन्होंने ये भी सिखाया हमें कि हमें जब कस्टमर के सामने जाते हैं तो हमें कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। हमें हमारा हमेशा शस्त्र लेकर, हमारा शस्त्र कौन सा है, तो हमारा डेमो किट, हमारा प्रेजेंटेशन फाइल, यह हमारे साथ रहना चाहिए। वह लेके हमें हमेशा हमारे कस्टमर के सामने जाना चाहिए। उसी तरह शनिवार की रात को जो मानसी मैम ने हमें बिजनेस प्लान सिखाया, मेरी कब की इच्छा थी कि मानसी मैम का बिजनेस प्लान हमें सुनना चाहिए। मेरी एक इच्छा ही थी। तो उस एलडीपी के, जामले सर के एलडीपी के वजह से ये मेरी इच्छा भी पूरी हो गई। और उसी जो उसकी आगे में एक मेरा खास अनुभव शेयर करना चाहूंगी जो मुझे मिला, वो है जामले सर का प्रेजेंटेशन। मतलब जामले सर ने हमें अल्कोरिस का जो प्रेजेंटेशन दिया है, उस वो तो बहुत अच्छा ही है, उसे हमें कस्टमर को सामने प्रेजेंट करने में बहुत उपयोग हो सकता है। तो जामले सर ने तो प्रेजेंटेशन दिया, उसके बाद में उन्होंने बताया कि हम में से कोई भी आके प्रेजेंटेशन देना है। और उसके बाद हमारी जो ग्रेट लीडर है आरती भोईर मैम, उन्होंने मुझसे कहा कि आपको जाके प्रेजेंटेशन देना है। तो मुझे तो इतना घबराहट हुई कि मैं अब कैसे जाके बोल सकती हूँ इतने लोगों के सामने।
फिर भी हमारे लीडर ने हमें जिम्मेदारी दी है, तो हम उसे मना कैसे कर सकते हैं। इसलिए मैंने क्या किया कि थोड़ी सी हिम्मत जुटा के आगे गई, और जो भी प्रेजेंटेशन में जामले सर ने जो अल्कोरिज की प्रेजेंटेशन दी, उसका जो कुछ बात सुनी उनकी मैंने, वो जैसे मुझे याद आई वैसे मैंने दोहराती गई और अपना प्रेजेंटेशन दे दिया। फिर प्रेजेंटेशन पूरा होने के बाद मानसी मैम और आरती मैम और जामले सर ने मेरी जो प्रशंसा की, उस पर मुझे मेरा विश्वास ही नहीं कि मैं इतना आगे आके बोल सकती हूँ। मेरा तो विश्वास ही उड़ गया और मैं तो शॉक हो गई उस टाइम में। फिर मुझे ऐसा हमेशा लगता था कि मैं मानसी मैम की नजरों में आऊं, मतलब मेरे अच्छे कामों से मेरे मानसी मैम की गुड बुक में आऊं। फिर ये तो मुझे अच्छा चांस मिला कि मैं प्रेजेंट करके जो प्रेजेंटेशन दिया उससे मैं मानसी मैम के नजरों में आ गई, मेरा नाम मानसी मैम को पता चला। तो मैं आगे भी प्रयास करूंगी कि अच्छे अचीवमेंट्स लेके अच्छे काम करके प्रेजेंटेशन करके हमेशा मानसी मैम की गुड बुक में रहना चाहूंगी। सो थैंक यू मानसी मैम, मुझे बोलने का चांस दिया। और थैंक यू सो मच आरती भोईर मैम, जिन्होंने मुझे मोटिवेशन दिया। और हाँ, उस दिन मानसी मैम और आरती मैम ने मुझे प्रशंसा के तौर पर कुछ पैसे दिए, पर मेरे लिए वो खाली पैसे नहीं, तो वो मेरे लिए क्या हुए, एक मोटिवेशन और एक मेरी जिम्मेदारी है, जो मैं जिम्मेदारी हमेशा मेरे आगे पूरा निभा सकूं। ये इसलिए वो मैं हमेशा मेरे साथ रखूंगी। सो थैंक यू सो मच मैम, आपने मुझ पर विश्वास रखा और मुझे बोलने के चांस दिया। और थैंक यू आरती मैम, और थैंक यू मेरी ग्रेट लीडर जिसने मुझे ये अच्छा प्लेटफॉर्म दिया। सो थैंक यू रीता किनी मैम, और थैंक यू विकास सर, विकास गोपाल सर और प्रिया मैम, जिन्होंने हमें हमारे जैसे महिलाओं के लिए इतना अच्छा प्लेटफॉर्म बनाया है। और थैंक यू सो मच जांभळे सर, जिन्होंने इतना अच्छा मार्गदर्शन हमें दिया है। सो थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच प्राजक्ता मैम, इतना जबरदस्त एक जिम्मेदारी मैंने आपको और दी थी जो आपने एकदम बेहतरीन तरीके से निभाई है, और इतना जबरदस्त हिंदी में फीडबैक आपने दिया है, क्योंकि मैंने मैम को बोला था कि फीडबैक हिंदी में ही होना चाहिए, और उन्होंने कोशिश की है, शायद पहली बार मतलब हिंदी में यहाँ पे मीटिंग में ट्राई किया होगा, और ज्यादा मीटिंग में बात नहीं करते, यस लेकिन मैम। अभी जो उन्होंने गियर पकड़ा है, तो आप ऑलरेडी गुड बुक्स में हो। सबको पहचानते हैं, लेकिन जितने लोग आगे बढ़ के दिखते हैं उतने नाम याद रह जाते हैं। तो अभी आपका नाम मैं कभी नहीं भूलूंगी प्राजक्ता मैम। और यस, सच्ची में थैंक यू आपने मैम। कल बहुत बेहतरीन प्रेजेंटेशन दिया था। फर्स्ट अटेम्प्ट में कोई बात सुनना और तुरंत ही उसको इतने लोगों के सामने खड़े रह के अप्लाई करना, ये जोक नहीं है, बहुत बड़ी बात है, और वो आपने कर दिखाया। सो मुझे आरती मैम को, हमको बहुत प्राउड लगा आप पे, और हम प्राउड करते हैं कि ऐसे अच्छे अच्छे बिजनेस पार्टनर हमको मिले। थैंक यू सो मच प्राजक्ता मैम। थैंक यू सो मच मैम। यस, श्रेया राउत मैम। नमस्ते, मैं श्रेया राउत, मैं बदलापुर से बोल रही हूँ। मैं वी आर मोर सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड की हैप्पी कस्टमर हूँ। लास्ट टाइम वसई के एलडीपी में मेरी मॉम गई थी, रुशाली राउत मैम। उन्होंने वो एलडीपी अटेंड करने के बाद वो बहुत मीन्स आगे के 2-4 दिन पूरा दिन एलडीपी एलडीपी कर रही थी, तो मैंने सोचा क्या है एलडीपी, एक बार देख लूँ। तो फिर इस बार मेरी मम्मी मुझे लेके गई एलडीपी में। तो सच में मीन्स आज सुबह से मुझे इतना एनर्जेटिक फील हो रहा है कि ये फर्स्ट मॉर्निंग थी जो मैंने अपनी लाइफ में इतने एनर्जेटिक फ्रेश और अच्छी महसूस की। और सर ने जो हमें बताया, मिस्टर जामले सर ने, कि यू शुड बी अ गुड लिसनर, हमें सबका सुनना चाहिए, तभी हम लोग दूसरों से कन्वर्सेशन कर सकते हैं, उनकी प्रॉब्लम समझ सकते हैं। और मैंने ये तय कर लिया है कि मैं फार्मेसी स्टूडेंट हूँ, बैचलर्स ऑफ फार्मेसी फाइनल ईयर में हूँ। तो मैं अभी जो सर ने हमें अल्कोरिज का जो डेमो प्रेजेंटेशन बताया एलडीपी में, वो मेरे कॉलेज में सबके सामने अपने फ्रेंड्स और स्टाफ के सामने प्रेजेंट करने की परमिशन ले रही हूँ कॉलेज में दिखाने के लिए। मेरे जो साथ लर्नर्स है वो भी हमारे साथ हेल्दी और वेल्दी रहे, और उनको भी मैं हमारे साथ शामिल करने का ट्राई करूंगी।
और सच में इतना मोटिवेशन मिला है जामले सर से हमें कि लाइक बहुत एनर्जेटिक फील कर रही थी मैं आज। और कॉलेज में भी मैं इतनी हैप्पी और एनर्जेटिक थी कि मीन्स लाइक फर्स्ट टाइम इतना अच्छा फील किया है मैंने। थैंक यू सो मच श्रेया मैम। और मैं चाहती हूँ कि अभी आप मम्मी को मदद करें वीआर मोर के काम के लिए। वो और आपको पता चला है कि वो क्या काम कर रहे हैं, किस तरह का ये प्लेटफॉर्म है, तो आपकी उनको हेल्प हो जाए। वो आपको इसीलिए आपके अपने साथ लेके आए, तो आप अपने आप को तो मोटिवेट रखेंगे और मम्मी को भी हेल्प करेंगे, राइट? यस। यस, थैंक यू सो मच श्रेया मैम। यस, बहुत सारे हैंड रेज टीम विनर से है, बाकी बहुत सारे लोग अदर टीम से आए थे जिनके किसी के भी हैंड रेज नहीं है। तो प्लीज आप लोग जो भी लीडर्स है, रिक्वेस्ट कीजिए टीम को कि यहाँ पे फीडबैक दे जाए, जिसकी वजह से आपकी टीम भी मोटिवेट होगी। बहुत सारे टीम से लोग थे, लेकिन मुझे कोई भी हैंड रेज दिख नहीं रहा है, तो प्लीज आप आपके टीम को बताइए। यस, पूर्णिमा आचार्य मैम बोलिए। नमस्ते मैम। मेरा नाम पूर्णिमा आचार्य है और मैं गोरेगांव टीम से हूँ। एक्चुअली एलडीपी महिमा मैम मुझे हमेशा बोलते थे कि आप एलडीपी अटेंड किया करो, लेकिन होता क्या कि मुझे नहीं। एलडीपी क्या है? सिर्फ लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, उसके आगे कुछ नहीं। लेकिन कल जब मैं आई थी, कल और परसों जब 2 दिन, उस 2 दिनों में सर ने जो डेमो और किस तरह से कस्टमर से बात करना, कितने लिमिट में बात करना और हाउ अपने आप को किस तरह से प्रेजेंट करना, ड्रेस कोड करना, अपने टारगेट को अपने प्रॉब्लम से बड़ा रखना, ये चीज जो उन्होंने बताया। प्लस उन्होंने कहा कि हमेशा जोश में रहिए, क्योंकि जितना आप जोश में रहोगे, आप जिस तरह से, जिस कॉन्फिडेंस से आप अपना प्रेजेंटेशन करोगे, फाइल प्रेजेंटेशन या बिजनेस प्लान या डेमो, जिस कॉन्फिडेंस से आप प्रेजेंट करोगे, वही कॉन्फिडेंस सेलर को भी मिलेगा एंड आई मीन बायर को भी मिलेगा। एंड देन वो लोग फिर हमारे साथ में जुड़ने के लिए बहुत पीछे से आएंगे। और जिस तरह से उन्होंने हमें ये भी कहा कि डोर प्लेज करो, हाथ प्लेज करो, प्लेज करके अपने बातों को रखना। क्योंकि फोन करने के टाइम पे मुझे कभी कभी बहुत डर लगा था कि बाबा कौन कैसे मेरे साथ में रिएक्ट करेंगे, लेकिन फोन बात करने से पहले प्लेज करना कि बाबा हाँ, मैं आ रही हूँ, मुझे पता है कि आप मेरे साथ में हो। तो ये जो टेलीपैथी जो उन्होंने बताया और अफर्मेशन जो हमें दिया, उसके लिए मैं बहुत बहुत थैंक यू हूँ जामले सर की। और ये जो कोशिशें है महिमा मैडम और मंगेश सर, इन्होंने बहुत पुश किया मुझे आने के लिए, तो मैं उनका भी धन्यवाद करूंगी। प्लस आपका विमानसी मैम, आपने जब हमारे साथ में फोटो क्लिक किया तो मुझे इतना अच्छा लगा कि बाबा कॉन्फिडेंस आया कि हाँ, मैं भी इस तरह से ब्लेजर वगैरह सब डाल के ऐसे आप लोगों के सामने मुझे भी आना है, ये जो चीज है। और कल जो एलडीपी में जो मैंने ड्रेस डाला था वो मेरे लिए बहुत लकी है। तो आज मैंने सोचा कि नहीं, धोकर ही सही वापस दोबारा ये ड्रेस पहनूंगी और आपके सामने बताऊंगी कि हाँ, मैं ही हूँ पूर्णिमा आचार्य और मैं आई हूँ आपके सामने, ताकि आप याद रखें कि भाई मैं हूँ करके, मैं कुछ काम करूंगी करके इसके लिए। थैंक यू सो मच विकास सर, थैंक यू प्रिया मैम एंड थैंक यू महिमा मैडम, थैंक यू मानसी मैडम, आपको भी बहुत बहुत थैंक यू। आशा हीरे मैम, आशा बोहिर मैम, वृशाली बने मैम, ये भी हमारे साथ में हमारे साथ में जब उन्होंने डांस किया, जामले सर वगैरह सब ने, तो इतना अच्छा लगा हमको, मतलब एकदम मजा आया। आप हंसते हंसते जो खेलने को, मतलब सीखने को मिला, तो वो चीज के लिए बहुत बहुत थैंक यू सो मच एवरीवन, जितने भी टीम मेंबर्स। और लास्ट में वो जो तैयार हूँ, तो ऐसा लग रहा है शायद ये महिमा मैडम और मंगेश सर ने जो मुझे पुश करके आगे आप बढ़ने के लिए जो कहा, उसके लिए तैयार हूँ।
तो मैं Exactly. तैयार हूँ, सच्ची में तैयार हूँ। मैंने अपने मुट्ठियों को खींच लिया है, सांसों को भी खींच लिया है और मैं तैयार हूँ। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच मैम, बहुत अच्छा आपने फीडबैक दिया। और यस, मैंने अभी आपका नाम याद रख लिया है। और बहुत अच्छा काम कीजिए। मतलब बोलते हैं ना, जैसे प्रिया मैम बोलते हैं, आपके अचीवमेंट्स हो गए, आपका पे आउट बढ़ेगा, तो अपने आप वो नाम सब याद रह जाते हैं। तो ऐसा अच्छा काम आपसे होगा कल। बहुत अच्छा मोटिवेशन सबको मिला है। थैंक यू सो मच आपके फीडबैक के लिए। येस, वैशाली मॅम, तुम्हाला अनम्यूट करते आहे। हो रहा है? आरती मॅम, एकदा ट्राय करा। यस मैम। यस मैम, ट्राई करो। माइक माइक पे क्लिक करके देखो। मैम, शायद कुछ इश्यू है। तब तक दूसरा कोई लेते हैं क्या? यस, श्रद्धा चौहान मैम। नमस्कार, मैं श्रद्धा चौहान बोल रही हूँ विरार से, टीम विनर से। मैं मामती परब यहाँ टीम से मैं लीडर लीडर अंदर हूँ। मुझे 20 जुलाई के जो रामले सर का जो एलडीपी किया है, उसमें मुझे बहुत मोटिवेशन मिला। जैसे वी आर मोर में अपने को बहुत ज्यादा सीखने को मिला, जैसे जोश या सीनियर से ज्यादा अपने को एनर्जी कैसे पाना चाहिए, अपने टारगेट पे कैसा लक्ष्य करना चाहिए, कि जैसे अपने को जो प्रॉब्लम है वो कम से कम हो जाना चाहिए। एक अच्छा गुड लिस्टर बनना चाहिए, जैसे सामने वाले का ज्यादा से ज्यादा सुन के उनका जो नीड है अपने को समझ के उनका सॉल्यूशन निकालना चाहिए। और दूसरा उनका जो जैसे अपन क्लाइंट के पास जाते तो मोबाइल कैसे स्विच ऑफ करना चाहिए, कैसे अपने को टीवी पर रिलेटिव को उनके उनके सब परिवार को एक साथ बैठा के प्रेजेंटेशन देना चाहिए। दूसरा चीज अपने को एक मुझे एक अल्कोरिस का जो प्रेजेंटेशन है बहुत अच्छा लगा, जो कि अपना जो 10% जो ऑलरेडी बीमार रहते हैं उनके लिए तो डॉक्टर्स टेक केयर करने के लिए, 90% जो हेल्दी है उनको और अच्छा हेल्दी करना चाहिए। और जो 3 अपने को सिखाए, जो स्वादिपिंड का, पेन केयर का, एक बीपी कैसा उनको कैसे कंट्रोल करने का, उसके लिए इंग्लिश गोली रहते हैं, जिससे वो कंट्रोल होता है, उनके रिपेयर्स होते हैं पार्ट, उनको रिपेयर्स के लिए अपने को अल्कोरिश का जो गोली है उनको प्रेजेंटेशन करना चाहिए। और और बहुत ज्यादा सीखने को मिला 2 दिन। जैसे अपना फ्रेंडली माहौल जैसे रहते हैं, सब को लगा नहीं कि हम लोग सीनियर के साथ हम लोग ज्वाइंट है, एकदम एज अ फ्रेंडली। स्पेशली थैंक्स टू मैम मानसी मैम, आपके साथ फोटो खींचने मिला मुझे। और एक मुझे अच्छा मिला कि जो आज करे तो जो कल करे तो आज, आज करे तो अब। ये मुझे और मेरा भी टारगेट है 2 महीने में मैं ब्रॉन्ज करके दिखाऊंगी करके। और स्पेशली थैंक्स मानसी परब मैम और दीपांजलि बांदेकर, उसके वजह से मैं आज एलडीपी अटेंड किया है। थैंक यू सो मच माई वी आर मोड। ऐसे में आगे ही जाके मैं एलडीपी अटेंड करेगी और सक्सेसफुल ब्रॉन्ज सिल्वर गोल्ड तक मैं पहुंचने का मेरा टारगेट वो पूरा करेगी 1 साल के अंदर। थैंक यू मैम। यस, थैंक यू सो मच मैम। और जैसे मैम मैम ने अभी टारगेट लिया है, ऐसे आपको टारगेट भी बताना है। आज तक आपने अगर कोई अच्छा, मतलब जिन्होंने अच्छा इनकम लिया है, तो आपको आपका इनकम भी ऐड ऑन करना है। और फ्यूचर में आप आपका इनकम कहाँ तक लेके जाने वाले हो ये एलडीपी के माध्यम से, ये भी अगर आप ऐड ऑन करोगे तो नए लोगों को पता चलेगा। थँक यू सो मच शिल्पा मॅम, श्रद्धा मॅम, सॉरी। येस, रसिका शिंदे मॅम, तुम्हाला अनम्यूट केलंय। हॅलो. येस मॅम, कॅमेरा ऑन करा प्लीज। हो हो हो, करते. जितने भी लोगों ने हैंड रेज किए सबने कैमरा ऑन रखिए। हॅलो. यस मैम।
मॅडम दिसते ना? हो. मैडम नमस्कार। नमस्कार मैडम, मेरा नाम सौ रसिका रविंद्र शिंदे है। मैं गोरेगांव टीम से हूँ और महिमा केसकर मैडम के टीम से हूँ। कल 2 दिन इतने 19-20 का अपना वसई एलडीपी नायगांव एसीपी एलडीपी इतना अच्छा लगा ना मुझे कि मैं बता भी नहीं सकती। बहुत मिस किया था मैंने लास्ट मंथ में, मुझे नहीं जमा आने के लिए, लेकिन ये मंथ में और वो दत्तात्रेय जांभळे सर ने इतना अच्छे से सिखाया, इतना अच्छे से हम लोग को ट्रेन किया है ना, तो मुझे भी लगा है अभी अभी नया एक लिया है मैंने हाथ में प्रोजेक्ट, उसके ऊपर काम चालू की कर दिया है। और उनसे इतना अच्छा भी मोटिवेशन मिला है कि जो सर ने अल्कोरिज के बारे में कि हम लोग को बता दिया कि अल्कोरिज ऐसे ऐसे एक्सप्लेन करना है, जिनको आप आ जाओ एक्सप्लेन करो। और फिर मेरे टीम ने मुझे बोला कि आप जाओ, आप अच्छे से बात कर दिए, आप करो, कर सकते हो। और मैं आगे गई और उनसे वो बात की, उनको वो जैसे उन्होंने हम लोग को सिखाया वैसे मैंने उनको एक्सप्लेन किया। और सच में मानसी मैडम और आपने तो मुझे ये जो मैंने वो सुना है आपका आशीर्वाद सर का, और आपका आशीर्वाद वो जो आपने पैसा दिया है ना वो मैंने रखा है, और वो पैसे को मैं आपका आशीर्वाद रख के आगे जाके उससे दुगना उसके तिगना चौगना ऐसा करके मुझे वो आपको वापस वही आपको ये करने का है कि मानसी मैम आपके आशीर्वाद से और दत्तात्रेय जांभळे सर के आशीर्वाद से मैं ये करूंगी। अभी मुझे सिल्वर करना ही है और 21 का मैंने टारगेट रखा है कि मुझे सिल्वर डायरेक्टर का आगे का रैंक अचीव करना है। वेरी गुड रसिका और मैम। बहुत बहुत धन्यवाद वी आर मोर अपने सीएमडी विकास गोपाल सर और एमडी सोप्रियाकर मैडम, जिन्होंने आज इतना अच्छा प्लेटफॉर्म हम महिलाओं के लिए दिया है कि जो मुझे तो बहुत गर्व हो रहा है कि मैं ये प्लेटफॉर्म से जुड़ी हूँ। और आगे आगे भी मैं हर महिलाओं को एक स्टॉल वाली महिला मिली मुझे, उनको मुझे लग रहा है कि ऐसे लोगों को आगे आना चाहिए। उनका आर्थिक रूप से और शारीरिक मानसिक और सब तरह से उनको अच्छे से उनको एक इनकम देके ऐसे लोगों को आएंगे तो हम लोग का भी काम अच्छा हो जाएगा और हम लोग उन तक ये काम पहुंचाएंगे तो उनकी भी जो सारी तकलीफियां है, जो आर्थिक रूप से बहुत कमजोर है, तो उनके लिए भी मुझे ये प्लेटफॉर्म अच्छा लग रहा है। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद हूँ। और आप जैसे लीडर मानसी पत्ताने मैडम, आरती भोईर मैडम, और कल सच में मुझे ना जब मैं आई तो आप सामने से आए कि हाँ मेरी इतना ही है कि आपने मुझे मैडम इधर क्यों खड़ी हो, चलो आप आगे आगे, बस वही इतना ही। ये जो है ना कि एक पहचान जो बनाई वो, और आपको सब दिमाग में रहता है कि कोई मुझे कहाँ पे मिला है, तो सच में मैडम हैट्स ऑफ टू यू। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि और कल सच में आपके साथ फोटो निकाल के, कि अभी मैं वही डालने वाली हूँ कि मैडम के साथ फोटो निकाला है और आगे इनके जैसा बनना है। अभी 2 साल का मैंने टारगेट रखा है कि 2 साल में मुझे एटलीस्ट जैसा उतना नहीं लेकिन एक 10-12 लाख का कार लेना है अरे मुझे मेरे बच्चे। अरे वाह वाह, वेरी गुड, क्या मस्त लग रहा है मुझे। ऐसे टारगेट लो, देखो मैडम कैसे बोल रहे हैं, ऐसे टारगेट सबके चाहिए अभी आगे जो फीडबैक आएंगे उसमें। थैंक यू सो मच रसिका मैम। देखो मतलब आप टीम विनर से नहीं हो लेकिन फिर भी आप इतना रिस्पेक्ट कर रहे हो, बहुत मुझे अच्छा लगा। थैंक यू सो मच रसिका मैम। और सब जो वीआर मोर से जुड़े वो सब आगे जाए, सब बड़े हो जाए, और जैसे वीआर मोर बड़ा हो जाएगा वैसे हम सब लोग एक साथ बड़े होने वाले। सो थैंक यू सो मच रसिका मैम आपके फीडबैक के लिए। थैंक्स थैंक्स, जय वी आर मोर। जय वीआर मोर, जय वीआर मोर। थैंक यू। यस। और मैं और ज्यादा खुश हूँ कि देखो आज पहली बार सबको, मतलब हम ना किसी से कम नहीं है वीआर मोर वाले, ये मैं ज्यादा अच्छे से समझू। अभी कभी से मैं फीडबैक सुन रही हूँ और नहीं हिंदी का आदत है, लेकिन लोगों ने किसी ने भी ऐसे नहीं बोला कि मैं मराठी में बोलती हूँ, जैसे जमा ट्राई किया, लेकिन बहुत बेहतरीन सब लोग बात कर रहे हैं, मतलब सब अच्छे से हिंदी में फीडबैक दे रहे हैं। तो हमारे लिए कोई ऐसी चीज मतलब अगर सर ने बोला है ना तो हमको करना ही है। ऐसी कोई चीज नहीं है जो नामुमकिन है, जैसे कल सर ने बताया ना, असंभव कुछ भी नहीं है। तो अभी नेक्स्ट फीडबैक मैं अदिति मैम को अनम्यूट कर रही हूँ। अदिति इंदुलकर मैम, हो गया?
नहीं नहीं, अनम्यूट नहीं हुआ है। 1 मिनट अदिति मैम। आरती मैम एक बार ट्राई कीजिए आप। अदिति एएस करके है वो नहीं, आर्या आर्या इंदुलकर नाम से। एक बार ट्राई कीजिए, माइक पे क्लिक कीजिए। अदिति मैम। हो गया, हॅलो हो गया, हो गया। हॅलो, येतो हाँ, आवाज? यस यस। नमस्कार, मी अदिती इंदुलकर, टीम्स विनर्स या टीम मधून आहे. आणि सॉरी, हिंदी में बोलना है, सॉरी सॉरी. टीम्स विनर्स इस ग्रुप से हूँ. और कल जो अपना 19-20 में अपना जो वसई में रॉयल गार्डन रिसोर्ट के यहाँ पे जो अपना एलडीपी हुआ, तो उसका जस्ट 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, सॉरी. हेलो, नमस्कार, मैं अदिति इंदुलकर और अपना टीम्स विनर्स इस टीम से हूँ. कल अपना वसई में जो अपना रॉयल गार्डन रिसोर्ट के यहाँ पे जो एलडीपी हुआ, उसमें जामले सर का जो मतलब जो उन्होंने जो अपने को बताया, जो सिखाया, वो इतना अमेजिंग था. और मतलब बोलते ना कि आज तक मतलब मैंने इतने सारे एलडीपी किए हैं, लेकिन इसमें इनका जो एलडीपी था सर का, वो एकदम पूरा हटके था. मतलब जो जैसे जैसे उन्होंने अपने को जो जो पॉइंट्स बताए थे, वो अभी मैं पूरा एक्सप्लेन नहीं करूंगी आपको. मतलब उसके लिए तो आपको एलडीपी करना है. लेकिन उसमें से मतलब उन्होंने जो प्रैक्टिकल के साथ में किए और जो एग्जाम्पल देके किए, वो इतने मतलब उससे मतलब अपने दिमाग में पूरे वो फिट बैठ गए कि मतलब कैसे क्या. और सर का मोस्ट ऑफ सर का जो रिएक्शन था हर एक बात करने पे, उनका जो कॉमेडियन था, वो तो मतलब एकदम उससे तो मतलब क्या कि हर एक पॉइंट जो सर बता रहे थे, वो सब पूरा मतलब इतना इम्प्रेस मतलब हम लोग को हो रहा था कि मतलब कि क्या मतलब सर जैसे जैसे बता रहे थे, वैसे वैसे पूरा मतलब उसके ऊपर अपने को मन कर रहा था कि बाप रे कि क्या मतलब समझ रहे कि मतलब जिन्होंने ये सब आपने एलडीपी अटेंड किया, तो कितना मतलब हर एक उनके एक्शन पे अपने को मतलब सब दिमाग में पॉइंट सब फिट बैठ रहे थे. और उसके बाद में फिर अपना जो लास्ट का जो मोटिवेशन सॉन्ग था सर का, तो सॉन्ग में भी तो इतना मतलब भारी लग रहा था कि वो आज दिन में मैंने ऑफिस में पूरी वीडियो वो कितनी बहुत मतलब 1 बार तो देखी रहेगी कंटिन्यू. मतलब ऑफिस से आते समय भी वो मोटिवेशन की नहीं अपने को करना है करके, मतलब मैं तैयार हुए करने के लिए आज तक. और जैसे कि वारसी मैम ने जो शुरू में बोला कि हम लोग मतलब जहाँ पे अपने को संघर्ष करना चाहिए, वहां पे हम लोग संघर्ष नहीं कर रहे. तो इस बात का मुझे एहसास हुआ कि आज मैंने 25 साल जॉब पे में हूँ, लेकिन जितना मैंने मतलब ऐसे लग रहा है कि वहां पे मैंने मतलब इतने साल तक मैंने मतलब कुछ भी नहीं किया. और लेकिन अभी अगर मैं 1-2-3 साल में अगर मैं कर लेती अपने मन से, मतलब यहाँ पे संघर्ष कर लेती, तो मैं तकरीबन मतलब मैं आगे बहुत आगे निकल जाती. लेकिन मैंने नहीं सोचा. लेकिन ये जो लास्ट का जो मोटिवेशनल सॉन्ग था, उसके ऊपर से मतलब बहुत ही मतलब एनर्जी मिली सर की. और खास करके 19 तारीख जो मेरा बर्थडे था, और मानसी मैम ने जो मेरा बर्थडे सेलिब्रेट किया वहां पे, तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा बर्थडे इतने लोगों के सामने, मतलब फैमिली में देखो कि 4 लोगों के अपने जो क्या अपना हस्बैंड, अपना बच्चा और घर के परिवार में अपना बर्थडे सेलिब्रेट होता है, लेकिन अपनी पूरी 200 की वी आर मोर फैमिली के सामने मेरा बर्थडे सेलिब्रेट हुआ. इसके लिए मैं बहुत मतलब मैंने मतलब मैं इतना ये नहीं कर सकती कि इतने सब लोगों के सामने मुझे मतलब इतनी विशेष मिली आपकी. और थैंक्स टू मानसी मैम, और प्लस अपने जो बिजनेस पार्टनर है आरती मैम वगैरह, जितने जितने भी अपने लीडर्स हैं, जो भी अपने बिजनेस पार्टनर्स हैं, सबको मतलब एक सभी को मतलब एक करना चाहिए कि मतलब उन्होंने एलडीपी ऐसा करना चाहिए. और जो भी जो इस एलडीपी पे नहीं आए, उन्होंने मतलब खास करके एक करना ही है उनको एलडीपी. और थैंक्स टू विकास सर, प्रिया मैम, और वंस अगेन मानसी मैम, कि आपने मतलब इतने अच्छी तरीके से और इतना मतलब अपनी पूरी मैनेजमेंट ने इतना अच्छा सा एलडीपी मतलब पूरा पार किया है. थैंक थैंक यू यू सो मानसी मच। मैम. अच्छा, आपका टारगेट बताइए.
मैम अभी मैं सिल्वर तक हूँ, लेकिन मैं अभी अपना एनुअल तक मैं गोल्ड तो जरूर आपके बन के दिखाऊंगी। मैं ट्राई करूंगी उसके पहले हो, लेकिन अभी मैंने सब पूरी सर ने जो बताई थी उसके हिसाब से मैंने लिस्ट सब बना ली है, और मेरा अभी कॉलिंग चालू है। और आज मैंने 2 लोग को टारगेट किया कि उनका अपॉइंटमेंट है, मैं कल ऑफिस से निकल के वहां पे पहले जाने वाली हूँ। आज यस, मेरी पूरा सब स्टार्ट किया है मैम। और आपकी गाड़ी भी आएगी वीआर और मोड से। गोल्ड हाँ, आपकी गाड़ी भी आएगी जल्दी वीआर मोड से। और गाड़ी भी आएगी मेरी। और कल मैं आपकी गाड़ी में फर्स्ट टाइम बैठी, और मुझे ऐसा फील हुआ कि जैसे कि आपके बेटे को देख के, कि जैसे मेरा बेटा आगे बैठा है गाड़ी चलाते हुए और मैं उसके बाजू में बैठी हूँ। बस ऐसे मैंने सपना देखा, और मैंने घर में बोला भी मेरे बच्चे को और हस्बैंड को भी बोला, तो बोलते हाँ ठीक है ले ले करके। देखो अभी जल्दी तेरी अभी गाड़ी कब आ अभी रही संघर्ष है। यहाँ पे कर लेना है, और आपको आपका ये जो सपना है वो जल्दी से पूरा करना है। थैंक यू सो मच यस अदिति मैम, मैम। यस मैम, जरूर। पक्का पक्का। हाँ, दिन में तो मैं 2 दिन से अभी तो मैं हैंगओवर में हूँ, उसमें एलडीपी की इसमें। और सर की हर एक एक्टिंग बार बार याद कर रही हूँ मैं। और इनका जो जो पूरा लिख के रखा है ना, वही अभी मैं सबसे वही मेरा चालू है कंटिन्यू, कि मैं क्या करूँ कैसे। सर ने जो पॉइंट सब बताए वही मैं देखो बुक लेके बैठी हूँ सामने यस, मॉर्निंग। मतलब बहुत अच्छा लगा सर। और आपको भी सब लोग को एक करना चाहिए एलडीपी। यस, प्लीज जिनकी जिनकी टीम में जिन्होंने नहीं किया है ना एक भी, तो उनको बोलो करने के लिए यार। यस, थैंक यू सो मच अदिति मैम। रेगुलरली हम लोग जो काम कर रहे हैं, और उसमें से मतलब एक थोड़ा सा हटके हम लोग कुछ मतलब एक होते हैं ना कि डिमोटिवेट होते हैं। हमेशा कुछ ना कुछ सरकमस्टेंस अपने लाइफ में आते रहते हैं, लेकिन उसको मतलब ये थोड़े तोड़ने के लिए अपने को एक एलडीपी की जरूरत होती है, एक मोटिवेशन की जरूरत होती है। वो इस एलडीपी के थ्रू अपने को मिलती है। मतलब हम लोग जो बोलते हैं ना कि सोए हुए रहते हैं, वो हम लोग पूरे सडनली जाग जाते हैं। एटलीस्ट उतने टाइम तक तो जागते रहो कि मतलब जैसे कि अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे बहुत पहले करना चाहिए था, लेकिन इतना नहीं हो सकता। लेकिन जरूर मैं ट्राई करूंगी। ट्राई नहीं करूंगी, करूंगी कि मैं पूरी अभी वीआर मोर के लिए फुल टाइम काम करूं। वही अभी दिमाग में चल रहा है। यस, थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा फीडबैक दिया आपने, और टारगेट भी अच्छा लिया है, तो उसको पूरा कीजिए। यस, अभी वैशाली मैम आपका अनम्यूट हो रहा है क्या, देखिए। माइक पे क्लिक कीजिए। नहीं हो रहा है। चलो ठीक है, अरबिना मैम आपको अनम्यूट किया है, आप बात कीजिए। अगर जहाँ से हेलो एवरीवन, मेरा नाम अरबीना शेख है। मैं भिवंडी में रहती हूँ। मैं टीम विनर्स से हूँ। मैंने इस कंपनी में अभी तक के मैंने आज ही ये किया। अभी तक मैंने इस कंपनी में 80,000 से ज्यादा मैंने कमाए हैं। मैं अगर वीआर मोड में ज्वाइन नहीं होती तो मैं कभी जिंदगी में इतनी पेमेंट लेती ही नहीं, क्योंकि हमारे घर से कभी जाने की इजाजत ही नहीं है। और मेरे को मतलब इतनी खुशी हो रही है ना, क्या मैंने 80,000 रुपए अपने खुद की हिम्मत पे कमाए, यानी खुद ये मेहनत करके ट्रेनिंग लेके मैंने ये पैसे कमाए। मैं नहीं कमा सकती थी, मैं जॉब करती थी, लेकिन जॉब मतलब स्कूल में जाती थी 12वीं के बाद, लेकिन नहीं हो सका वो पॉसिबल, इतनी पेमेंट नहीं थी। और इसमें पूरा पूरा दिन यहाँ पर तो मैं खुशी से कभी भी 1 घंटा काम करूँ, फोन पे काम करूँ, और इतने पैसे, अल्लाह, मैंने इतने मतलब पैसे कमाए। और इसके बाद मैंने ना इससे पहले भी एक एलडीपी अटेंड किया था, जिसमें मुझे आने की इजाजत नहीं थी, क्योंकि मैं जहाँ से आती हूँ ना वहाँ पर है ना मतलब हमारे कल्चर में किधर बाहर जाने की इजाजत नहीं, कभी कोई लड़कियां जाती नहीं है। लेकिन मैं फर्स्ट टाइम एलडीपी अटेंड की। मैम लोग ने, मानसी मैम ने, माधुरी मैम ने रिक्वेस्ट की मेरे अब्बू से, क्या उनको अटेंड करने दो, वो अच्छा कर सकती है, काम कर सकते हैं। उन्होंने बात की है, और मैंने पहला एलडीपी अटेंड की, फिर भी मैं चार्ज हुई थी। लेकिन अभी जो जामले सर का एलडीपी हुआ 19-20 वसई को, इसमें मैं इतनी चार्ज हुई ना, कैसे सोचती हूँ अभी रुकने का नहीं, अभी करने का। अगर अभी नहीं किया ना तो कभी नहीं होगा। ऐसा मैं वहां से मतलब इरादा करके आई हूँ, ठान के आई हूँ कि नहीं, मेरे को करने का है। एलडीपी से मुझे ये फायदा हुआ क्या,
मैं अभी सर की क्या क्या बातें आपको बताऊं। इतने हंसते खेलते सर ने इतनी इजी तरीके से हमको बताया है ना, क्या अपनी खुद की मतलब इन्हीं के मैं अभी बता रही हूँ, मेरी पहले घर में रिस्पेक्ट नहीं थी, क्या करेगी ये। लेकिन जब से मैं वीआर मोड करने लगी ना, तो मेरे को अरबिना मैम बोलते, हमारे घर में सब लोग बोलते हैं अरबिना मैम, अरबिना मैम ऐसे बोलते। लेकिन सामने से इनकी मीटिंग अटेंड की ना, तो अभी मैं जब आई ना मेरे घर मेरे इसमें बहुत सारे चेंजेस हुए। मेरा दिमाग पूरा शांत हुआ, यानी कि कैसे हमें काम करना है, कैसे मोटिवेट करना है, अपनी पर्सनैलिटी को किस तरह से सामने वालों को प्रेजेंट करना है, ये बात बताना है। और इसके इसके तरीके से सोच कितनी ऊंची रखना चाहिए, जोश कितना होना चाहिए। अगर हमारे बोलने में अगर जोश नहीं होगा तो सामने वाले को समझेगा कैसे कि हम क्या करेंगे और क्या कर सकते हैं। तभी मैंने इरादा किया है कि मेरे को क्या करना है, मुझे गोल डायरेक्टर बनना है। मैं इंशाल्लाह एनुअल तक गोल डायरेक्टर बनूंगी, और मैं मेरे अल्फाज पे हमेशा कायम रहूंगी। मैंने जो पहले गलतियां की है वो मैं अभी नहीं करूंगी। इसके अलावा दामले सर का जो मेरे को सबसे अच्छा लगा, अल्कोरिज का जो उन्होंने प्रोडक्ट का ये दिया, वो सबसे जबरदस्त था। वो कभी कोई इंसान भूल नहीं सकता, क्योंकि देखो पैड पैड बहुत हो गया, पैड मतलब अपना प्राइम प्रोडक्ट है, लेकिन वो उसका डेमो भी आता है, सब आता है, लेकिन फूड सप्लीमेंट महंगे हैं। सब बोलते हैं फूड सप्लीमेंट महंगे हैं, लेकिन जिस तरह से सर ने बताया ना कि फूड सप्लीमेंट महंगे है कि सस्ते हैं, वो इतना अच्छे से दिमाग में छप गया है ना कि नींद में से कोई उठा के बोलेगा ना कि फूड सप्लीमेंट सेल करना है तो ऐसे सेल करेंगे, जॉइन ही लानी है तो ऐसे जॉइन ही लाएंगे। इतने जबरदस्त तरीके से समझा। और क्या सर ने बताया, अच्छा सोचो, बड़ा सोचो तो बड़े सपने पूरे होंगे। तो मैं भी सपना देखना चाहती हूँ कि मेरी अम्मी को उमरा को लेके जाने का है मेरे को। हालांकि मेरे पास अल्लाह पैसे जल्दी है लेके जाओगे, लेकिन जल्दी ही लेके जाओगे। हाँ, इंशाल्लाह मैं मेरी अम्मी को मेरे पैसों से, खुद के पैसों से उमरा को लेके जाऊंगी, ये मैंने सपना देखा है। मैं गोल्ड डायरेक्टर तो बनूंगी, लेकिन मैं उमरा को भी मेरी अम्मी को लेके जाऊंगी। अगर मैंने ये सपना देखा है तो इंशाल्लाह मैं पूरा ये करूंगी। जरूर थैंक यू पूरा सो होगा, मच। जरूर पूरा होगा। और देखिए शायद हमारी कंपनी भी इतने अच्छे अच्छे ऑफर्स लगाती है। अभी आप देख रहे हो कि जैसे हमारा अयोध्या ऑफर लगा, तो उसी के साथ अपने टीम में जो शाहीन काजी मैम है, उनको सर ने अजमेर का ऑफर दिया। तो हमारी कंपनी ऐसे नहीं सोचती कि यार अयोध्या है तो सिर्फ अयोध्या मिलेगा। अगर आप अजमेर जाना चाहते हो, या आप जहाँ पे आपका पवित्र स्थान है वहां जाना चाहते हो, तो कंपनी वो भी आपके लिए सोचती है। या तो आप इतने पैसे कमाओ कि आप खुद अपने अम्मी और अब्बू को लेके जाओ वहां पे। थैंक यू सो मच अरबिना मैम, इंशाल्लाह। बहुत। और आपका जो जोश और एनर्जी है ना, वो मुझे अभी दिखी है। सो बहुत अच्छा आपका मतलब फ्यूचर है, और आप इसी तरीके से काम करो। थैंक यू सो मैं मच। मैम खुद को साबित करूंगी आपके नजरों में इंशाल्लाह। यस यस, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच रिस्पेक्टेड विकास गोपाल सर कि आपने हमें इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया। प्रिया मैम आपका बहुत बहुत शुक्रिया दिल से। और सर का तो, दामले सर का तो बहुत बहुत शुक्रिया। जब मैं लास्ट में मैं मानसी मैम से कही थी कि मैं जल्दी निकलूंगी, मुझे लेट हो जाएगा, तो सर के साथ मैंने फोटो जब खिंचाया तो सर ने बोले गॉड ब्लेस यू। मुझे इतना अच्छा लगा ना कि इतने बड़े मतलब शख्स ने मुझे मतलब इनकी दुआ दी, तो मैं उनकी इस दुआ को जायगा नहीं जाने दूंगी। तो थैंक यू सो मच कि हमें इतना अच्छा प्लेटफॉर्म देने के लिए। शुक्रिया मानसी मैम आपका भी कि आप हमें हमेशा इसी तरह से सपोर्ट करते हो। थैंक यू। थैंक यू सो मच अरबिना मैम, बहुत अच्छा फीडबैक आपने दिया, और आप बहुत आगे जाएंगे। थैंक यू सो मच। यस, मैं जानवी मैम को अनम्यूट कर रही हूँ। जानवी मैम, आप आपका फीडबैक दीजिए। अनम्यूट नहीं हो रहा है। हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं जानवी बने, वी आर मोर सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, इस कंपनी में मैं प्लेटिनम डायरेक्टर की पोस्ट पे काम कर रही हूँ। आज तक तकरीबन 12 से 13 एलडीपी मैं अटेंड कर चुकी हूँ, और 2 स्पीकरशिप और बाकी सारे काफी ट्रेनिंग्स भी मैंने अटेंड किए हैं। और सिर्फ कंपनी का सिस्टम फॉलो करने की वजह से ही, एक हाउसवाइफ होने के बावजूद, आज कंपनी से मैं 20 लाख प्लस इनकम सिर्फ इन 4 सालों में मैंने लिया है। काफी सारे छोटे मोटे सपने भी मेरे पूरे हुए हैं।
तो काफी पॉइंट्स सबने बोले हैं, बहुत अच्छे पॉइंट्स बोले हैं, और कोई ऐसा पॉइंट नहीं है कि ये अच्छा है वो नहीं अच्छा है, सारे पॉइंट्स बहुत अच्छे हैं। 2 दिन में जो एलडीपी हमने अटेंड किया वो बहुत जबरदस्त था। और जामले सर के बारे में अगर बताया जाए तो बहुत ही जबरदस्त और एनर्जेटिक ट्रेनर है। मैंने सेकेंड टाइम उनका एलडीपी अटेंड किया और आगे भी करना चाहूंगी। तो पॉइंट तो सब अच्छे थे, लेकिन जो लास्ट में एक सॉन्ग सर ने सबके लिए लगाया था, 2 दिन के एलडीपी का पूरा सार उस सॉन्ग में आया था। सो वो एक जबरदस्त था। अल्कोरिज का जो डेमो सर ने बताया था वो भी एक जबरदस्त था कि किस तरह से हमें प्रेजेंटेशन करना चाहिए, और बाकी सारी चीजें, फोन कॉल किस तरह से आपको अपॉइंटमेंट लेना है, और किस तरह से आपको प्रेजेंट होना है, मतलब डेमो को जाते वक्त आपको किस तरह से कपड़े, ड्रेस आपका किस तरह से होना चाहिए, ये सारी बातें, छोटी से छोटी बातें भी सर ने इतने डीपली बताई। और सबसे अच्छा पार्ट तो था कि हर ब्रेक के बाद गाना लगाना, और गाना लगाने के बाद डांस करना। इसकी वजह से किसी को भी पूरे 2 दिन में किसी को भी नींद नहीं आई। बहुत अच्छे से सबने एलडीपी अटेंड किया। सो थैंक यू सो मच विकास सर, प्रिया मैम, आपने इतना जबरदस्त प्लेटफॉर्म हम सब महिलाओं के लिए दिया है, जिसपे से हम लोग हाउस वाइफ होने के बावजूद भी आज एक बिजनेस वुमन के तरह यहाँ से निकल रहे हैं। और थैंक यू सो मच मानसी मैम, 2 दिन के ट्रेनिंग में आपने सबको बहुत अच्छा सपोर्ट किया। 216 का काउंट था जो अब तक का सबसे हाईएस्ट काउंट था, और सबको आपने बहुत अच्छे से हैंडल किया। सो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। थैंक यू सो मच जानवी मैम, बहुत अच्छा फीडबैक आपने दिया। और यस, आपका टारगेट? मेरा टारगेट, अभी तो मैं प्लेटिनम हूँ, लेकिन मैं एनुअल तक रूबी का टारगेट लेती हूँ कि मुझे रूबी डायरेक्टर बनना है। यस, ये टारगेट मैं लेती हूँ। थैंक यू सो मच। यस, सृष्टि परब मैम, आपको अनम्यूट कर रही हूँ मैं। नमस्कार, मैं सृष्टि परब हूँ, विरार से बोल रही हूँ। मैं क्या बताऊँ, सच में तो मेरे सबसे पहला नजदीक से मानसी मैम को सब हैंडल करते हुए देखा है, और मानसी मैम ने जिस प्रकार सब हैंडल किया, 216 से ऊपर ज्यादा प्लस लोग थे, सबको हैंडल करना, इसलिए मानसी मैम का खूब खूब बहुत ही धन्यवाद है। लेकिन एलडीपी आने में बहुत कुछ सीखने को मिलता है, अलग अलग पॉइंट आते हैं, अलग अलग ट्रेनर आते हैं। और अभी दामले सरकार तो बोलो ही मत, मतलब जैसे सिखाते हैं, जोक मारते हैं, उसमें भी कुछ सीखने को मिलता है। उसमें जोक में ही खूब खूब बहुत सारा सिखाया जाता है उनके, ऐसा होता है। तो ऐसा कंटाला आता है या कुछ ऐसा बिल्कुल नहीं लगता है। और मैं मानसी मैम आपको एक बात बोलनी चाहूंगी, क्योंकि सब अपना ट्रेनिंग हुआ, हम रात को ऊपर गए, तो मेरे साथ सब नया थे, आपको भी मालूम है, सब नए थे। ऊपर हम गए, जैसे हम ऊपर गए ना, तो सबने अपने घर को फोन लगाया और बोल रहे थे, बातचीत कर रहे थे सब जन। तो एक हमारी ऋतुजा है, उन्होंने अपने घर पे फोन लगाया, तो बोले, तो उन्होंने बोला कौन सृष्टि परब है, मुझे बात करने हैं उनसे करके। तो मैंने फोन लिया और बात करने लगी। तो सच में मैं आगे का बोलने से पहले मैं बता देती हूँ मानसी मैम, जब भी उन्होंने वो सेंटेंस बोला ना, तो मुझे आप नजर आए, प्रिया मैम नजर आए, विकास सर नजर आए, क्योंकि वो सेंटेंस सबके लिए था, शायद वो आपके लिए, वो प्रिया मैम के लिए था। तो उन्होंने मैंने आज ना ऋतुजा को पहली बार सुना, इतने वो खुले ओपन से हंसते हुए पहली बार सुन रहा हूँ। मतलब बोलते हैं ना कि एक हाउस वाइफ ना अपने घर में संसार में बिजी रहते, और उसका सामने से हस्बैंड इस तरह से वो बोलता है ना, तो जो लगा मुझे ना, जो कितना अच्छा लगा आप महसूस कर सकते हैं। लेकिन ये सारे कष्ट, ये सारे आपके प्रिया मैम के, विकास सर के, सिंधे सर के, और आपके जितने भी लीडर है, सबके एफर्ट इसके पीछे है। वो सबका एफर्ट्स की वजह से होता है। आप हमें फोर्स नहीं करते, कुछ नॉलेज नहीं देते, तो शायद इस यहाँ तक हम भी नहीं पहुंच पाते, सच बताओ तो सबके इसके एफर्ट है। वो जो सेंटेंस था ना, कि मैंने ऋतुजा को आज इतना ओपनली, इतना खुश हंसते हुए आज मैंने पहले बार देखा है। सच में उस टाइम आप होते ना, तो इतना सुकून से सुनते ना, मुझे देखना है। शायद मैं ये सोचती हूँ, जब हमारी मीटिंग लगेगी तो मैं उनको इनवाइट करूँ, आप भी आ जाओ अपने हमारे मीटिंग पे बैठो करके, सच में। तो श्योर श्योर, हाँ, आप इनवाइट करोगे जरूर आऊंगी मैं।
और आप मिलना। और सीखने को तो बहुत कुछ आ रहा है, ऐसे ही हम बहुत से हमारे प्रोफेशनल लोग बहुत ही हमारे, और उससे भी यहाँ आके प्रोफेशनल हुए हैं हमारे वी आर मोर में फैमिली में। लेकिन एक बोलना चाहूंगी कि हमारे आसपास बहुत सारे लोग रहते हैं, जैसे हमारे जैसे वाइफ, हाउस वाइफ, लेकिन होता है कि हम हमेशा यही सोचते हैं, वन डे का सोचते हैं, 100 - 100 या 100 ÷ 100 के वही सोच में हम रहते हैं। लेकिन उधर आके इतना अच्छा तरह से एग्जाम देकर वो दामड़े सर ने जो हमारे सिखाया कि 100 × 100, तो मुझे उस टाइम सच में ध्यान में आया कि कोरोना के टाइम से हम वही दोनों सोचते हैं हस्बैंड वाइफ, तो शायद खूब आगे अब तक निकल जाते। वो होना चाहिए थे वहां, कि हम अपने जॉब में कैसे रहते, उसी में डूबो उसी में डूबो। वो मुझे एग्जाम बहुत एग्जाम्पल वो दिया सर ने, तो बहुत ही अच्छा लगा। और सब अच्छा था, ऐसा कुछ है नहीं है, पूरा दिन 2 दिन कैसे गए वो पता भी नहीं चला। और आपने सबको बहुत इतना अच्छे तरह से हैंडल करके रखा। अच्छा, एलडीपी इतना बहुत अच्छा हुआ ना, सुपर। थैंक यू मैंसिमा, विकास सर, प्रिया मैडम, खूब खूब धन्यवाद। थैंक यू सो मच सृष्टि मैम, मैं बहुत खुश हो गई क्योंकि आप कैमरा फेस करने को देखते नहीं हो, लेकिन आपको मैंने बोला कि आपको फीडबैक देना है, दिया तो दिया, वो हिंदी में दिया आपने। इसके लिए सबसे जोरदार ताली होनी चाहिए क्योंकि उन्होंने ट्राई किया और बहुत अच्छा फीडबैक आपने दिया। थैंक यू सो मच। और ऐसे ही अच्छा काम कीजिए, अपनी टीम को भी थैंक यू थैंक यू, अपनी टीम को भी आगे बढ़ाइए। इस नेक्स्ट मैं अनम्यूट करना चाहती हूँ शिल्पा, शिल्पा भाईजे मैम। गुड इवनिंग मैम। मैं शिल्पा भाईजे। शिल्पा यस भाईजे, मैं फाइटर टीम से हूँ, राजनंदी मैडम से। यस ये मेरा सेकंड एलडीपी है। सर ने जो सिखाया ना, लोगों को भविष्य के बारे में बताना और उनको सोचने के लिए मदद करना, ये पॉइंट मुझे बहुत अच्छा लगा। और जो गाना है ना, तो मैं तैयार हूँ, ये गाना तो मैं सुबह से सुन रही हूँ और इससे मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है। कुछ तो करके दिखाने का है। और वो अभी मैं ब्रॉन्ज हूँ, तो एनुअल तक मैं सिल्वर होने होने का मेरा ये मतलब, मैं करके दिखाऊंगी सिल्वर होके। सिल्वर मुझे नहीं, तो एनुअल बनने तक का। गोल्ड होना है मैडम, सिल्वर तो हाँ इसके ठीक। हो जाओगे। ठीक है, थैंक जोर लावायचा थैंक छान। थैंक यू प्रिया मैम, थैंक यू विकास सर, थैंक यू मानसी मैम, थैंक यू राजनंदी मैम, थैंक यू आकांक्षा मैम। यस यस, थैंक यू सो मच शिल्पा मैम। यस, हर्षा पटेल मैम, आपको मैंने अनम्यूट किया है। सारे फीडबैक होंगे ऐसा लगता नहीं है, बहुत सारे हैंड रेज है। हर्षा मैम, शायद उनका नहीं हो रहा है। रीता किनी मैम, तुम्हाला अनम्यूट केले, होत आहे का? नहीं होता है क्या रीता मैम? ओके, आरती मैम बघा जरा। ट्राय करा रीता मैम। ओके, जागृति मैम, आपको अनम्यूट किया है। जागृति सिंह। हाँ हाँ डाल दो। गुड इवनिंग मैम, एक मिनट है मैम, थोड़ा सी इधर डिस्टर्बेंस है, मैं बाहर जाके बात करती हूँ। यस मैम। मैं कब से वेट कर रही थी कब मेरा नाम आएगा, बट ठीक है। गुड इवनिंग मैम, मैं जागृति सिंह बात कर रही हूँ, दिल्ली इस लोकेशन से। और मैं कहना चाहूंगी, जैसे उस दिन भी मैंने आपको बताया कि जैसे मैंने एलडीपी अटेंड किया, और जो जैसे अभी मेरे से पहले सारे जन ने जो मैं बोलने वाली वही सब कुछ बता दिया
कि एक अलग ही बोलते हैं ना, अलग जागृति लग रही हूँ मैं खुद को, मुझे खुद को ऐसा लग रहा है कि मैं अलग जागृति लग रही हूँ। एयरपोर्ट से लेके यहाँ तक वो ही सब दिमाग में, वही सब दिमाग में। आज सुबह से मैंने हस्बैंड को भी मेरा जो भी एलडीबी की चीजें मैं मतलब मुझे अच्छी लगी, जो ऑब्जर्व किया, जो जामले सर, थैंक यू, सच्ची बता रही हूँ। सर ने इतने अच्छे तरीके से और इतने मोटिवेट होके उन्होंने मतलब हमें एक्सप्लेन किया। और मैं कह नहीं सकती, आज सुबह मैंने बेबी को छोड़ा और मेरे दिमाग में यही आ रहा है। मैं इतनी फ्रंट रो पे बैठी थी, इतना अच्छे से उन्होंने एक्सप्लेन किया अल्कोरिच के इस पे डेमो पे। मैंने क्यों नहीं बोला, मैं क्यों नहीं खड़ी हुई? तो ऐसा हो गया ना कि नहीं, नेक्स्ट टाइम अभी जब भी मैं इतने क्राउड, भले 200 हो, 600 हो, भले उससे ज्यादा हो, पर एक अंदर से मेरे को इतनी अभी पॉजिटिव फीलिंग है ना कि मैं उठूंगी, सबके सामने उठ के बात करूंगी। और मैं वहां से लेके घर तक मैं वही बड़बड़ा रही थी, ऐसे बोलना है, अच्छा ऐसे करना है, फिर डायबिटीज, पैनक्रिया में ऐसे हुआ तो डायबिटीज होता है, ये सब 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 वही सारी चीजें दिमाग में चल रही थी। और मतलब बहुत अच्छी चीजें हुई है। और एलडीपी में आना मेरे लिए जो मतलब अलग हो गया है उससे ही, जो मेरे अंडर है अभी, जो मेरे बिजनेस पार्टनर हैं, उनको भी सबको मैंने ऑलमोस्ट कॉल करके बोला है कि आपको एटलीस्ट मतलब जितनी चाहे उतनी अटेंड करो, क्योंकि सीखने, जहां सीखने को मिल रहा है वहां से सब सीख लर्निंग करो, क्योंकि इंसान भले कितना भी बूढ़ा हो या कितना भी कुछ हो, सीखना जहां मिल रहा है वहां रुकना नहीं है, बस सीखना है। तो बस एटलीस्ट एक एलडीपी अटेंड करो, और जो आज मेरे में मुझे 2 दिन में चेंज लग रहे हैं ना, वो सब में हो। और वी आर मोर क्या है वो पता चले लोगों को कि एक्चुअल वी आर मोर क्या है। जैसे अभी मैंने मेरे हस्बैंड को सारा बताया, ऐसा है वैसा है, सो ही वाज आल्सो लिसनिंग, हाँ ठीक है, अच्छा, ओके ओके। मतलब जो स्टार्टिंग में उसका वो ये था ना, जैसे नजरिया था, कुछ नहीं, मार्केटिंग ऐसी होता है, काफी कंपनीज आए, काफी गए। और मैं उस दिन उस टाइम में बहुत ऐसे डीमोटिवेट हो गई थी कि यार ऐसे, मतलब एक बाकी लोग बोले ना बोले, बट जो एक अपना पार्टनर होता है वो ऐसा बोले ना, तो फिर थोड़ा ज्यादा पिंच होता है। बट ठीक है, एटलीस्ट इतना होने के बाद आज मैंने जो बोला उनको थोड़ा इतना चेंजेस आया। और एक है मेरा भी ड्रीम, एक है जैसे आरती मैम अपने हस्बैंड को लेके आए थे एलटीपी में, एक दिन ऐसा आएगा जो मेरा मैं इतना मतलब उसको इतना प्राउड करूंगी ना, मेरे हस्बैंड को, कि वो खुद मुझे बोलेंगे कि हाँ ठीक है, तेरे साथ मैं एलडीपी के लिए या कोई भी जैसे सक्सेस हो, उनको उस साथ में लेके आओगी। ये मेरा एक ड्रीम है मैम। यस यस, और जरूर थैंक यू जरूर। विकास सर। जी जी, और थैंक यू विकास सर, थैंक यू प्रिया मैम, जिनने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म। एक्चुअली मैं शादी के पहले भी जॉब करती थी, एक था मेरा एक अलग, पर शादी के बाद जैसे बेबी हो गई, हाउसवाइफ बन गई, घर संभालना, बच्चे को संभालना एक एक अलग ही औरत का टास्क हो जाता है। और एक दिन ऐसा था कि मतलब मेरी ननद ने ऐसे फटाक से मुझे बोल दिया था कि क्या है, आपको तो घर ही संभालना है, बच्ची। बट एक होता है ना कि उस टाइम मैंने सोचा था कि नहीं, मुझे कुछ तो करना है। और मैं मतलब मेरे जो सीनियर है, जो जिनकी वजह से मैं यहाँ पे हूँ, मैं जॉब बहुत ढूंढ रही थी, बट बेबी छोटी के कारण मैं नहीं कर पा रही थी। तो सुलक्षणा मैम जो है उनको मैंने पूछा, तो आज उनकी वजह से भी मैं यहाँ पे हूँ, क्योंकि उस टाइम पे भी फाइनेंशियली थोड़ा इशू इतना था, पर उन्होंने हेल्प किया, और आज उनकी वजह से मैं यहाँ हूँ। और थैंक यू कि मतलब पता नहीं, बट बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। और मैं सब ही लेडीज को कह सकूंगी कि एक अपना एक खुद का, पता नहीं मैं नहीं बोल पा रही हूँ, पर ठीक है। और प्राजक्ता मैम जो मेरे लीडर है, उनको भी थैंक यू कह रही हूँ कि उन्होंने भी अच्छा सिखाया, मुझे यहाँ तक लाया है। और मानसी मैम, आप तो गॉड मदर हो मेरे लिए। तो क्या मैं वो बस सब। और मैं, ये है मेरा, आप जो बोलोगे टारगेट, तो मेरा टारगेट यही है मैम कि इस एनुअल तक मुझे आप लोगों को यहाँ पे लाना है। और ये मैंने अंदर से एक रखा है कि बस करना है, मतलब करना है। यस यस यस, आप बुलाओ, हम आएंगे। अभी मैं जामले सर की श्योर स्टाइल श्योर। मारती हूँ, डिंग 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 डिंग। तो हाँ जैसे हाँ, मैं वही करने वाली हूँ अभी, डिंग 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 चालू रहने वाला है मेरा, और कुछ नहीं मैम। यस, तो जैसे हम थैंक दिल्ली यू। आएंगे हम करेंगे ढन टडैन। यस 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 मैम, यस मैम। सो आप मच, लोग ऐसे सब ही लोग को टारगेट बस। लेना। जी जी मैम, थैंक यू वी आर मोर, थैंक यू मानसी मैम, थैंक यू प्राजक्ता मैम, सबको थैंक यू। और बस लव यू ऑल।
यस यस, थैंक यू सो मच जागृति मैम। और यही है कि देखो अपने आप को ये टारगेट कोई विकास सर, प्रिया मैम या आपको आपके लीडर्स नहीं दे रहे, तो ये आपका खुद का चैलेंज होना चाहिए, खुद का टारगेट होना चाहिए कि जी मुझे ये करना है। तब जी आपको किसी भी जी दूसरे किसी के भी मोटिवेशन की जरूरत ही नहीं लगेगी। इसके आगे खुद जी को जी मोटिवेट रखने के लिए, अपना सपना आगे रखने का, तो आप ऑटोमेटिक मोटिवेटेड रहेंगे। थैंक यू सो मच। जी जी मैम, थैंक यू सो मच मैम। यस, आप किसको, साइली मैम। थैंक यू सो मच। सबको सुनाई दे रहा है मैम? यस मैम। ओके। थैंक यू सो मच कि मुझे अपॉर्चुनिटी मिली बात करने की, और आज तो स्पेशल है, हिंदी में बात करना है तो और ज्यादा खुशी हो रही है। क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती है जब आप हिंदी में बात करते हो तो और ज्यादा बहुत अच्छी तरह से उभर के आती है, क्योंकि वो अलग चमक रहती है। स्पेशली अगर हम अभी बात कर रहे हैं तो सिर्फ एलडीपी को लेके है, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगी कि एलडीपी में आना और वीआर मोर में आना ही मेरे लिए एक ही अपॉर्चुनिटी थी मेरे लाइफ की, क्योंकि मेरे पहले 2 फेलियर के बाद ही मेरी तीसरी ऑप्शन थी, और ये एलडीपी मेरी चौथी थी। 2 बार मैंने सकपाल सर की उसके बाद मैंने बासुमाली सर की, लेकिन जून के महीने में जब मैंने जामरे सर की देखी थी ना एलडीपी, और सब लीडर्स को, सब मेंबर्स को मैंने इंजॉय करते देखा, तब भी मैंने डिसाइड किया था कि जब भी कोई नेक्स्ट एलडीपी लगेगी मैं मिस बिल्कुल भी नहीं करूंगी, क्योंकि वो जो सब लोगों को देख देख के ऐसा लग रहा था कि मैं कब जाऊंगी कब आऊंगी। और जाने के बाद अब पता चला कि सब लोग क्यों इतने खुश रहते, क्योंकि एलडीपी से आने के बाद जो खुशी महसूस होती है, जो एक चेंज अपने आप में दिखाई देता है। आप अगर टीम के साथ जा रहे हो तो टीम को भी आप देखते हो कि वो भी कितने खुश है। बस वो खुशी अपने आप इसमें आ जाती है, अंदर ही अंदर आ जाती है। और मैं ये जरूर कहूंगी कि जैसे मैं घर में आई तो सबसे पहला पॉजिटिव चेंज मैंने अपने हस्बैंड में देखा, क्योंकि 3 साल से मैं उनको बोल रही थी पूरा बियर्ड निकाल के एक बार देखो एक बार देखो। मैजिक था कि उन्होंने पूरा क्लीन शेव किया, जो शायद हर वाइफ चाहती है। मैं तो बहुत डेस्परेटली चाहती थी, यही से मेरी शुरुआत हुई, जोक्स अपार्ट, लेकिन यही से शुरुआत हुई, क्योंकि जो मैं चाहती थी वो मुझे सरप्राइज में मिला। घर आने के बाद मैं फ्रेश हुई, सब अच्छा हुआ, और मुझे कॉल आया कि गुड न्यूज किट है, तो मेरी वो पहली किट हुई। उसके बाद जब मैं एलडीपी में ही थी तो मेरी और एक जो बिजनेस पार्टनर है उसने मुझे बोला एक आईडी का पेमेंट आ गया। अभी दोपहर को 12 के बाद मैंने वीडियो कॉल पे एक जस्ट उनको मैंने तो शॉर्ट में बताया डिटेल्स में, ये बेनिफिट है, और जो एक हफ्ते से कम हो नहीं रहा था एक आईडी का, वो आज से 5 मिनट के अंदर हुआ। तो ये 24 आवर्स में जो मैजिक हुआ है ना, तो मैं ये एक्सप्लेन कैसे करूं मुझे पता नहीं, लेकिन मैं फिर भी करने की कोशिश कर रही हूँ। और दोपहर को 3 बजे जब उस आईडी के पैसे भी आए थे उस इंसान से, तो मैं सबसे पहले मैंने मानसी मैम को कॉल किया था, बस ये बोलने के लिए, मानसी मैम थैंक यू, बिकॉज ऑफ यू आई एम हियर, एंड बिकॉज ऑफ यू आई एम डूइंग इट, एंड आई एम डूइंग इट फॉर माई सेल्फ नाउ। और आपने मुझे ये सिखाया, क्योंकि अगर आप नहीं करते तो शायद मैं कभी नहीं सोचती कि मुझे वीआर मोर में आना है। वीआर मोर एक करियर की तरह ही मैंने देखा है, आज भी देख रही हूँ, अभी देख ही रही हूँ, और हमेशा देखूंगी। सो थैंक यू सो मच। मैं बस ये नहीं कहूंगी कि मैंने एलडीपी से क्या क्या सीखा, क्योंकि वो सबको एक्सपीरियंस खुद से ही करना है। वो जो एक एक मिनट का एहसास है ना, मैं अगर बता दूंगी तो आप शायद गूगल सर्च कर लेंगे, जमाना बहुत आगे चला गया है। तो वो मैं नहीं बताऊंगी, क्योंकि एहसास आपको कोई खरीद के नहीं देगा, वो खुद से लेना है। तो आपको, अगर जो भी लोग यहाँ पे नए हैं उनको मैं बोलूंगी कि जब भी एलडीपी लगेगा ना, ये फिर अगस्त में हो या सितंबर में, बस पहले आपको एलडीपी जाना है, और वो वाइब्स लेनी है। वो वाइब्स लेने के बाद इतना अच्छा लगता है कि मैं सोच रही थी मैं सक्सेस सेलिब्रेशन में क्या करूँ, जाऊँ नहीं जाऊँ। मैम मैं टिकट निकाल के लेके भी आई सृष्टि परब मैम से, मुझे इतनी रिपोर्ट मैं खुश हो गई। सृष्टि क्योंकि मैडम ने मुझे जाना है, सृष्टि मुझे मैडम ने मानसी रिपोर्ट मैम ने दे दिया। बोला कि आना है। सृष्टि मैडम बोले सबसे पहला टिकट साइली मैडम लेके गई, तो मेरे पास मैंने क्या है। निकाला, निकाल के मैं लेके भी आई। और मुझे सुश्री मैम ने बोला कि आप पहले वो जो विरार से टिकट ले रहे हो, मैंने बोला बहुत अच्छी बात है, अब तो मेरा नंबर लगेगा। तो वो बहुत अच्छी अच्छी पॉजिटिव वाइब मेरे साथ आ रही है, तो आई एम वेरी 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 हैप्पी।
डीएस1 भी अभी जो निर्मल में होने वाला है मैम, मैं अभी आपको बता देती हूँ, मेरे 2 मेंबर्स रेडी हो गए, मैं उनका भी रिपर्चेस करके आ गई। तो ये फुल एलडीपी का ही जादू है। ES1 फुल हो रहा है तो फटाफट नाम दीजिए। यस और यस थैंक यू यस। सो मच आपके फीडबैक के लिए, बहुत अच्छा, और आपका हिंदी बहुत अच्छा है। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। सेशन के लिए आप रेडी हो जाइए। यस, नेक्स्ट फीडबैक तेजल संगोई मैम, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ। हेलो, आवाज आ रही है सब लोग को? यस, हेलो। हेलो एवरीवन, हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं तेजल संघ बात कर रही हूँ, वंदना रांगलेकर मैडम की टीम से बात कर रही हूँ। यस मैम। स्पेशली फर्स्ट थिंग कि कल मैंने विकास सर की मीटिंग सुनी और मुझे बहुत पहले खुशी हुई वो चीज के लिए कि अब सब आगे की सब मीटिंग हिंदी में होने वाली है, और हम लोग को वो चीज बहुत मैटर कर रही थी। मराठी में समझ में बहुत सारी चीज में बहुत दिक्कतें आ रही थी, शायद वो सर ने रियलाइज किया और सब मीटिंग हिंदी में कर दी। और सेकेंडली एलडीपी के लिए बताऊंगी, जामले सर का फर्स्ट एलडीपी था मेरा, मतलब ऐसे सेकंड था पर जामले सर का फर्स्ट एलडीपी था। मेरे लिए बहुत मतलब बहुत ही अच्छा हो गया। सर ने बहुत सारे पॉइंट्स बताए, स्पेशली सर का लास्ट में जो मोटिवेशनल स्पीच था वो बहुत ही था। अभी भी हम लोग के माइंड में वही चल रहा है, बैक एंड में वही सेम टू सेम चल रहा है। मतलब और बहुत सारे सर ने पॉइंट्स बताए जो आगे के लिए हम लोग को बहुत काम आएंगे, मतलब कॉन्फिडेंस भी थोड़ा बूस्ट हो गया है। यस यस, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच आपके फीडबैक के लिए तेजल मैम। मुझे ऐसा लगता है टाइम बहुत हो गया है, तो क्या करें। फीडबैक तो बहुत सारे हैंड रेज है, लेकिन टाइम की कमी है। मैं नीलांगी मैम आपको अनम्यूट कर रही हूँ। मैम बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं। और वैशाली मैम। थैंक यू मैडम। यस। हेलो एवरीवन, मैं मुंबई माहिम से हूँ, टीम विनर से। मेरा नाम नीलांगी धानमेर है और बहुत ही जल्द मैं अभी ब्रॉन्ज अचीव करने वाली हूँ। खाली 3 मेंबर बाकी है ब्रॉन्ज के लिए। मैं बताना चाहूंगी कि सैटरडे संडे जो एलडीपी हुआ, ये मेरा चौथा एलडीपी था। इसके पहले भी अच्छे अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर आके गए, उनसे भी बहुत कुछ सीखने के लिए मिला। लेकिन जामले सर का जो एक तरीका है सिखाने का, हंसते हंसते उछल कूद के, उनकी जो एनर्जी है वो बहुत अच्छी है। उनसे बहुत कुछ मतलब इंस्पिरेशन लेने को मिला। उन्होंने नेटवर्क इंडस्ट्री की पावर क्या है वो अच्छे से बताया कि ये कितनी मतलब पावरफुल इंडस्ट्री है, आगे जाने के लिए कितना सोर्स है। जो मल्टीप्लिकेशन डिवाइड मतलब माइनस प्लस, ये जो डिफरेंस है वो उन्होंने बताया। और एक चीज सबसे मतलब मतलब दिमाग में बैठ गई कि हम लोग पूरी जिंदगी निकाल देते हैं जॉब करने में, और मतलब बोलते हैं ना जिंदगी का आधा हिस्सा तो ट्रैवलिंग और जॉब में ऑफिस में ही जाता है, फैमिली के लिए उतना वक्त भी नहीं देते। और लास्ट में जो हमारे हाथ में जो आता है अचीवमेंट, कुछ भी नहीं, मतलब इतना कोई रिस्पेक्ट नहीं देता, इतना कोई मतलब पहचानता नहीं हमें। सिर्फ हमारा सेंड ऑफ जब रहता है तो हमें एक सर्टिफिकेट दिया जाता है, बुके और जो भी कुछ गिफ्ट्स रहेंगे वो। लेकिन ये बीआर मोर में आने के बाद पता चला कि जब हम लोग लीडर्स को देखते हैं तो उनकी अचीवमेंट देख के मतलब एक अलग सी एनर्जी महसूस होती है। एलडीपी में भी मतलब मानसी मैम, माधुरी मैम, ममता मैम, मतलब गार्गी मैम, मधुरा मैम और बाकी लीडर्स, आरती मैम, उनका सब जो टीम वर्क देखा सबका, जो भी मतलब बॉन्डिंग है, बहुत कुछ सीखने को मिला। और सर ने जो बताया जो पॉइंट कि जिंदगी के बाद भी, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी, ये एक बहुत मेन पॉइंट था। मतलब उस पे विचार करने जैसा था कि हमारा अगर कोई चला जाता है घर का जो मतलब मेन जो कमाने वाला हो, तो उसके बाद क्या गुजरती है घर पे। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसी पावर है कि उसके बाद भी हमें सेफली मतलब हम हमारे फैमिली के लिए सब छोड़ के जाते हैं। तो एक बहुत मतलब अच्छी चीज है वो। और मैं ऐसा बोलूंगी कि एलडीपी करना चाहिए, क्योंकि वी आर मोर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है मतलब यहाँ पे अच्छे अच्छे मतलब बोलते ना कि परिस मतलब एक ऐसा मेटल बोलते हैं हम लोग कि उसका स्पर्श होने के बाद हमारा सोना बन जाता है। तो यहाँ पे जो भी आते हैं उनका पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है, जो हमने अभी तक देखा है सब लीडर्स में। तो आगे जाके भी ये होगा। और ऐसे ही मतलब मैं सबको बोलूंगी कि एलडीपी करो। जब आप पीआर मोड में आते हो तो अलग से पावर मिलेगी आपको, पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी।
और उस दिन मैं मेरे साथ मेरी बेटी को भी लेके गई थी, तो उसको भी थोड़ा सा बोलने की इजाजत देती हूँ। और मैं विकास सर, प्रिया मैम और पूरे सब लीडर्स को, मानसी मैम और सब टीम को थैंक यू बोलना चाहूंगी। 2 मिनट मेरी बेटी बात करेंगी। हेलो एवरीवन, मेरा नाम अर्शनी धानमेर है। मैं माहिम से हूँ और मैं टीम विनर से हूँ। मैं अभी जो एलडीपी हुआ 1920 को, वो एक बहुत लाइफ चेंजिंग एलडीपी था। ट्रूली, मतलब मैंने इससे पहले एक और एलडीपी अटेंड किया था बासु सर का। वो भी बहुत अच्छा था, बट जामले सर के एलडीपी में कुछ अलग ही स्पार्क था, विच एक्चुअली जो जिससे मैं एकदम टच हुई, लाइक बहुत मोटिवेट हुई कि अगर वो एज इतने 52 ईयर्स के इतना कमा सकते, इतना सक्सेसफुल हो सकते, देन मैं एज एन 18 ईयर्स ओल्ड जो अभी भी अपने प्राइम में है, वो कहाँ तक जा सकते अगर मैंने उनके जितनी मेहनत की तो एक बहुत पॉजिटिव वाइब मिला। और उनका हर एक वर्ड एक बहुत पॉजिटिव वाइब दे रहा था इटसेल्फ। मतलब अ, उनकी एक लाइन मुझे बहुत पसंद आई कि वो जो 2 PhD वाला था ना, दैट वाज, मतलब वो बहुत ही अच्छा था। एंड देन वो बोले कि जब आपको कोई ज्वाइन नहीं होता, तब आप इमोशनल मत होइए, नेगेटिविटी मत लाइए। उससे एक आई ओपनिंग चैप्टर जैसा था कि हम लोग थोड़े से नेगेटिव हो जाते हैं और फिर गिव अप कर देते हैं, बट उन्होंने उसके लिए भी एक सोल्यूशन दिया। सो इट बहुत अच्छा था। थैंक यू सो मच जामले सर, थैंक यू सो मच विकास सर एंड प्रिया मैम, जो क्योंकि हमें आपने चांस दी, अपॉर्चुनिटी दी ऐसे प्लेटफॉर्म पे काम करने के लिए। और हमारे लीडर मानसी मैम, माधुरी मैम, ममता मैम, मधुरा मैम, गार्गी मैम और मेरी मम्मा जिसने मुझे और एनकरेज किया। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर योर लव एंड सपोर्ट। और मानसी मैम, थैंक यू सो मच फॉर योर गिफ्ट। मैंने वो गिफ्ट से एक डायरी ली और मेरे ऑलरेडी 3 कॉन्टैक्ट्स बन गए हैं आज, जो पॉजिटिव वेरी गुड। रिजल्ट दे रहे हैं। यस यस यस, आपने मुझे बोला था और वो आपने आज देखो, एक्शन टेकर जो होते हैं ना, सर बोलते हैं ना, हम जो चीज बोलते हैं ना उसका अगर कोई एक्शन लेता है तो हमारे कहने का मतलब होता है। तो आपने कल मुझे जाते वक्त बोला और आज आपने तुरंत एक्शन ली। तो यस, आपका भी बहुत अच्छा बेहतरीन काम होगा, बहुत सारा। आप ये एज में सीखने का काम कर रहे हो, तो वी आर मोर में फ्यूचर यंग एंटरप्रेनर आप बन सकते हो और बनोगे जरूर। और भी दो दो तीन लोग हैं जो इतना यंग होके आप लोग यहाँ पे आ रहे हो, एलडीपी अटेंड कर रहे हो। और आपकी मम्मा तो है ही सुपर मॉम, तो वो भी आपके हेल्प में है, तो हो ही जाएगा, है ना। थँक यू सो मच. येस, वैशाली मॅम खूप वेळापासून ट्राय करताय पण अनम्यूट होत नाही. I येस, hope झालं I'm आता. unmuted. Yes. Thank you very बोला much. बोला बोला. Thank you very much. I think मेरे यहाँ से कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हो रही थी एंड आई थॉट आई एम मिसिंग द चांस, बट थैंक यू मानसी मैम फॉर गिविंग मी अ चांस. और कल का एलडीपी इट वाज जस्ट अमेजिंग. मतलब उसके लिए कोई सेकंड वर्ड ही नहीं है कि हाउ इट इज. द दत्ता विष्णु जामले सर वाज अमेजिंग. एंड मुझे ऐसा लगता है कि सुहासिनी मैडम ने मुझे बोलते हैं ना अपॉर्चुनिटी दिया वो अटेंड करने के लिए. थैंक्स टू हर, थैंक्स रियली टू हर फॉर इट. क्योंकि उनके जो एलडीपी में मुझे जो सीखने मिला, द ब्यूटिफुल लाइन उनका था, द मेक मनी एट माई विल. Yes. वो लाइन मैंने किधर भी आज तक सुनी नहीं थी, जो मैंने पहली बार सुनी. और वो मेरी आई ओपनर लाइन थी और आई कैचर लाइन थी कि मेक मनी एट माई विल. और मुझे ऐसे लगता है कि इसके लिए जैसे उन्होंने एक बोला कि आपके जो प्रॉब्लम्स है उसको छोटा बनाइए और आपका टारगेट बड़ा बनाइए. और उसके लिए जो एग्जाम्पल दिया, जो कुत्ता पीछे लगता है और जो अपना टारगेट अचीव करने के लिए, इट इज लाइक समथिंग. मतलब अपने को वो चीज हमेशा याद रखनी चाहिए कि टारगेट बना के छोड़ना नहीं चाहिए. वो टारगेट अपने पीछे और हम उसके पीछे पड़ने चाहिए. प्रॉब्लम मेरे पीछे और मैं टारगेट के पीछे. वो सीखने वहां से बहुत अच्छा मिला. सेकेंडली मुझे एक बात अच्छी और बहुत अच्छी लगी उसमें कि जैसे उन्होंने बताया कि केवल आप में ताकत हो के फायदा नहीं है, पर आप जिस व्हीकल में बैठे हो उस व्हीकल में भी उतनी ताकत हो जानी चाहिए कि आपको उस टारगेट तक पहुंचे. एंड आई रियली फील कि वी आर मोर इज like a problem solving company.
जो VR मोर का प्लेटफॉर्म हमें मिला है वो इट्स लाइक अ प्रॉब्लम सॉल्विंग कंपनी, अपना हेल्थ के लिए, वेल्थ के लिए, और बोनस में अपने को ब्लेसिंग्स मिल रहे हैं, वो कोई भी और कंपनी नहीं दे रही है। सेकेंडली मेरा ये सेकेंड LDP था, और मुझे ये LDP से जो सीखने मिला, मतलब अ, भले मैं उस इंडस्ट्री में हूँ या नहीं हूँ, पर जो इनपुट्स मिल रहे थे कि टीम वर्क का होना चाहिए, फ्रेंड्स का जो मतलब होना चाहिए, कैसा अपना जोश होना चाहिए, और जोश को अपन कैसे कन्वर्ट करना चाहिए, उसमें भी बहुत ताकत होनी जैसी जैसे चाहिए। सेकेंडली जब से उन्होंने मुझे टीम वर्क के बारे में बोला, कि जो मुझे वो माहौल था LDP का, सर का, जामले सर का तो था ही, लेकिन जो आप मानसी मैम, जो अदर लीडर्स वहां पे थे, या मेरे जो कलीग्स बैठे थे वहां पे, वो इतना अमेजिंग एटमोसफियर था कि किसी को भी किसी के साथ कंपटीशन नहीं था। भले हम एक दूसरे के सारे कॉम्पिटिटर्स वहां पे बैठे हुए थे, लेकिन कोई भी एंगल से किसी का भी वो फील नहीं था कि हम दोनों एक दूसरे के साथ कंपटीशन में। एक जन भी वहां पे ऐसे बात नहीं कर रहा था कि नहीं मैं इसको क्यों बताऊं, मैं इसको मेरा ट्रिक क्यों बताऊं, बट अपने आप से वो जो फील आ रहा था, अपने आप से वो जो बोल रहे थे कि नहीं मैंने ऐसा किया तो मुझे मालूम पड़ा, मैंने इस ढंग से किया तो मुझे मालूम, तो आइडियाज अपने आप में भी आना चालू हो जाते, एंड दैट इज अमेजिंग। मृणालिनी मैडम जहाँ पे मुझे मिले, और मैंने उनको आज तक सिर्फ जूम पे ही देखा था, उधर कल मिलने के बाद आई वाज सो हैप्पी कि उन्होंने इतने अच्छी तरह से बताया कि हाउ यू शुड डू इट, कैसे होना चाहिए। सेकेंडली मानसी मैम, आपका जो बिजनेस प्लान प्रेजेंटेशन था, मैंने इतनी बार सुना है आपका यूट्यूब पे, लेकिन कल आपने जो एक बात बोली ना, वो मुझे बहुत टच कर गई कि नो डाउट कंपनी का बिजनेस प्लान है, लेकिन जो कॉन्सेप्ट, वो जो 4 पैर का और जो फ्लशिंग का था, वो जो कॉन्सेप्ट आपने मुझे बताया, वो कल मेरी समझ में आया, बिकॉज वो फ्लशिंग ना कि एक आदमी को अ, ऊंचाई पे ले जा सके, वो फ्लशिंग क्या काम करता है कि हर एक को अपनी अपनी ऊंचाई पे ले जाता, और ये जिसको समझ में आएगा वो तरक्की कर पाएगा। जो जिस कल मतलब जो प्लान आप जिस ढंग से समझाया ना, जिस जिस मतलब एक सिंपल चीज हर एक को जो ध्यान में आनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारा कंफ्यूजन है, ये क्यों होता है, कैसे होता है, क्या था, जो मेरे में भी बहुत कंफ्यूजन था, लेकिन कल आपकी वो एक बात से मेरा डाउट भी क्लियर हो गया, और मुझे वो कंपनी का जो मकसद है, एक को नहीं बड़ा बनाना, हर एक को बड़ा बनाना, उसके लिए इट वाज माइंड ब्लोइंग। बाकी तो जो उन्होंने बताया, गुड लिसनर, गुड मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स वाज अमेजिंग। मतलब मेरे को लगता है हर एक ने LDP अटेंड करना चाहिए। और कल जामले सर के लिए मेरे को सीवियर हेडेक था, उस दिन मैंने टैबलेट लेके बैठी थी, मैंने बार बार मेरी कली को, मतलब मेरी बाजू में बैठे उनको बोला था मुझे नींद आई तो उठाना, क्योंकि मैंने गोली खाई है, बट नॉट वन सिंगल मोमेंट मेरी आंख झपकी वहां पे। ना उन्होंने वो करने दी, ना मेरी हुई। बट थैंक यू, एंड थैंक्स टू स्पेशल थैंक्स टू एंटायर VR मोर टीम, स्पेशल थैंक्स टू विकास सर, प्रिया मैम, मानसी मैम, यू फॉर ऑर्गेनाइजिंग और हैंडलिंग, मतलब इतना सारा भीड़ को, इट वाज अमेजिंग। एंड मेरे जो वहां पे जितने कलीग्स थे, सबने आके इतना मोटिवेट कर रहे थे, सब आके पूछ रहे थे, सब अपना अपना तरीके से सपोर्ट कर रहे थे। थैंक्स टू एवरीबडी, एंड थैंक्स टू माय टीम, एंड जय VR मोर। थैंक यू मैम, मानसी मैम, वंस अगेन थैंक यू थैंक सो मच वैशाली मैम, बहुत अच्छा फीडबैक आपने दिया, थैंक यू। यू। यस, प्रियंका कदम मैम, आपको अनम्यूट किया है। ये सॉरी, बाकी लोगों को शायद अभी बहुत टाइम हो गया है, बहुत सारे लोग लेफ्ट हो गए। प्रियंका मैम अनम्यूट करा। हॅलो, यस मैम। आवाज येतो मॅम? हो येतोय, कॅमेरा ऑन करा मैम। थँक्यू यस, मॅम. बोला। मी प्रियंका कदम भिवंडीवरनं बोलते. मेरा फर्स्ट LDP था ये, मैं फर्स्ट टाइम मीटिंग में बात कर रही हूँ। और जैसे कि सर ने बोला कि असंभव कुछ भी नहीं है, मेरे को फर्स्ट टाइम बोलने का ये हुआ कि मैं बोलूं मीटिंग में। मैं कभी भी बात नहीं करती थी मीटिंग में, कैमरा भी मेरा ऑन नहीं, तो मैं मीटिंग तो रोज का करती हूँ मैम, लेकिन जो सर ने बात किया कि असंभव कुछ भी नहीं अपने लिए, वो मेरे लिए, मेरे दिल को बहुत ये हुआ कि नहीं, कुछ भी नहीं असंभव मेरे लिए। थैंक यू मैम। और ये LDP के लिए मेरे को आकांक्षा पाटिल मैम ने बहुत फोर्स किया, मेरे भाई को और मेरे को,
उनको भी थैंक यू मैम, आपको भी थैंक यू। मेरी लीडर राजनंदिनी मैम, उनको भी थैंक यू मैम। यस, थैंक यू मैम, आपने स्टार्ट किया बोलना मीटिंग में और आप में इतनी डेयरिंग आई। मैं शायद आपको ऑफलाइन हाँ मिली हूँ। सो बहुत अच्छे से, बहुत अच्छा आपने शुरुआत की है, और काम कीजिए। एक बात मैं बोलना चाहूंगी मैम, जब मैं घर आई तो मेरा भाई बोला कि क्या डॉक्टर बन के आई के मेरे को बोला तू डॉक्टर बन के आई क्या? मैं बोली हाँ थैंक यू, क्यों बड़ा भाई है, मैं कुछ उल्टा जवाब नहीं दे सकते। मैं बोली जरूर डॉक्टर बनूंगी, डिग्री तो नहीं है लेकिन डॉक्टर बनूंगी, लेकिन मैं बन के दिखाऊंगी कुछ तो। दिखाऊंगी। वो थैंक यू। फर्स्ट स्टेज भी था मैम मेरा, और मेरा टारगेट है कि अभी मैं ब्रॉन्ज तक पहुंचने वाली हूँ। 3 आईडी बाकी है मेरा मैम। 31 थैंक से यू पहले मैम। कर दीजिए मैम, ताकि 15 हाँ मैम। अगस्त को जो सेलिब्रेशन होगा वहां पे आपको ऑन स्टेज ये सब मिलेगा, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा और आपके प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग करने के लिए भी वो मदद करेगा। ओके, हाँ थैंक यू सो मच, थैंक यू मिलेंगे मैम। 15। आपका भी मेरे को बहुत पसंद आता है, सब बात बहुत मेरे को दिल में छा जाती है थैंक यू मैम। यस यस, थैंक यू सो मच, मिलेंगे 15 अगस्त को। ठीक है, थैंक यू आपका मैम। आप यस, कंप्लीट कर दीजिए ताकि आप 15 अगस्त को हमको मिले। थैंक यू मैम। यस यस। थँक यू सो मच। काय बाबा, सगळ्यांना फीडबॅक तुम्हाला द्यायचे आहे? वाजले किती बघा, मी घेत राहते, बघू। ओके चला, आता नवीन कोणी हँड रेज करू नका, बाकीच्यांनी फटाफट बोला। येस मधुरा मॅम बोला। प्रिया मॅम म्हणतील वाजले किती? मैम नमस्ते। सबको मेरा नमस्कार और स्पेशली लव यू मानसी मैम। और मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ कि मैं मानसी मैम की टीम की हूँ। मैं मानसी मैम का एक हिस्सा हूँ। सो लव यू सो मच मैम। और मेरी दोनों और लीडर, मेरी माधुरी सोनावणे मैम, उनके लिए भी, और ममता मकेला मैम जिन्होंने मुझे ये फील्ड में लाए और मेरी जिंदगी चार चांद कर दी, उसके लिए सबसे मेन ममता मकेला मैम के लिए लव यू सो मच मैम। और अपने प्रिया मैम और विकास सर, इनके लिए तो हेड्स ऑफ ही है, उनके लिए लॉट्स ऑफ लव्स, क्योंकि इतना अच्छा प्लेटफॉर्म अपने लिए जो बनाया है वो आज तक किसी ने नहीं ऐसा बनाया है। दूसरी भी बहुत सारी कंपनी है, लेकिन अपनी जो कंपनी है उसकी जो बात है वो किसी और में नहीं है। तो किधर भी जाओ, लेकिन वी आर मोर हर घर में जाएगा अभी, और वो भी फास्ट और तुरंत पहुंचने वाला है, वो भी अपने जैसे सभी लीडर्स के थ्रू। सो सबको ऑल द बेस्ट। और मैं एक बात बोलूंगी कि अपने जो डीजे सर, मतलब दत्तात्रेय जामले सर, इतने जबरदस्त है। हमें हमारी कंपनी के लिए एक इतने अच्छे डायमंड नेटवर्कर मिले हैं कि हमें खुद पे खुद प्राउड ऑफ होना चाहिए कि ऐसे सर हमें अगर नहीं मिलते तो आज की तारीख में, जो मैंने लास्ट मंथ भी उनका एलडीपी अटेंड किया, आज ये मेरा दूसरा एलडीपी उनका था। ऐसे तो ये मेरा छठा एलडीपी है, लेकिन इतना जबरदस्त मैंने किसी को नहीं सुना है कि इतना एनर्जी लेवल, इतना बात करने का तरीका ढंग इतना अच्छा और इतना पावरफुल, ये ऐसा इंसान कहीं पर नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ वी आर मोर में ही मिलेगा। सो मैंने तो उनको मेरे मन से उनको गुरु मान लिया है। पता नहीं क्यों कि लास्ट मंथ ही मुझे जब भी मैंने उनको सुना फर्स्ट टाइम, तभी ये दिल से मेरे फीलिंग आई कि गुरु होना चाहिए तो ऐसा। सो मैंने ये बात कल जाके सर को स्पेशली मिलके बोली भी। सर ने भी मुझे अप्रिशिएट किया, आशीर्वाद भी दिया। सो मेरे गुरु तो ये है ही 5 जन, 6 जन है एक्चुअली, अपने शिंदे सर भी, और मेरे ये लीडर सब, और सातवें मेरी जो बिजनेस पार्टनर्स है वो सब, कि मुझे सबके पास से कुछ ना कुछ सीखने मिलता है। और मेरे खुद में कुछ ना कुछ मैं चेंजेस कर रही हूँ, और हो भी गए हैं बहुत सारे चेंजेस। और मुझे और एक प्राउड फील कल हुआ कि मेरी पूरी म्हणजे मतलब बोलूँ तो मेरी अपलाइन सब और मेरी डाउनलाइन सब, सभी मेरे साथ थी।
तो इतने साल से मैंने अकेले किया, या हम लोग 2-3 जन, या एक बार हम लोग 4-5 जन ने भी किया, लेकिन ये टाइम हम लोग 6 जन तो थे ही, मेरे बिजनेस पार्टनर्स, और साथ ही साथ मेरे लीडर्स, ममता मैम, माधुरी मैम, मानसी मैम, ये जो मेरे 3 लीडर्स हैं, जो मेरे गुरु भी है। तो वो सबके साथ का एक्सपीरियंस मुझे बहुत अच्छा लगा और अच्छा रहा, और मुझे इनके साथ रहने के लिए बहुत अच्छा भी लगता है। तो हर एलडीपी मुझे अटेंड करने को बहुत अच्छा लगता है, और अटेंड करना भी है, क्योंकि मैं ये टाइम मैंने एलडीपी का रिपर्चेस लेट किया, और मेरा नाम इसमें नहीं था ये लिस्ट में। तो टारगेट क्या मैंने है आपका? मानसी को रिक्वेस्ट किया। टारगेट तो क्या मैं है? टारगेट टारगेट तो है कि जल्द से जल्द अभी रूबी तक पहुंचना है, प्लेटिनम तो कंप्लीट करना ही है मैम, लेकिन ये एंड, इस ईयर का एंड, तब तक मुझे रूबी तक पहुंचने का मेरा टारगेट है। और वही जोश और जोरों शोरों से मेरा ये काम चालू मैंने कर दिया है। और इतना बोलेंगी, ये अपना एलडीपी इतना पॉजिटिव फीलिंग है कि मैं वहां पे थी और मुझे डेमो के लिए कॉल आए, तो मैंने बोला कि आप होल्ड पे रहो, मैं 2 दिन ट्रेनिंग के लिए हूँ, तो बाद में करूंगी। तो वैसे बोलने के मुताबिक आज मेरा एक ट्रेनिंग सेशन हुआ न्यू बिजनेस पार्टनर का, और दूसरा था वो उनको बाहर जाना था इसलिए कैंसिल हुआ, लेकिन वो भी परसों होने वाला है। सो और कल भी मेरा एक सेशन अरेंज हुआ है, फिर परसों भी एक हुआ है, मतलब ये 4 दिन लगातार मेरे कंटिन्यू सेशंस है। और इसके लिए मैं सभी अपने वी आर मोर फैमिली के लिए धन्यवाद करती हूँ, और सबको लव यू। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच मधुरा मैम, बहुत अच्छा फीडबैक आपने दिया। और मैं हर्षा पटेल मैम को अनम्यूट करना चाहूंगी। मैम इतने टाइम से शुरुआत से वेट कर रहे हैं, जैसे वैशाली मैम का अनम्यूट नहीं हो रहा था उनका, यस हो गया। थैंक यू मैम। मैम वडोदरा से है और इतना ट्रैवलिंग करके घर पे गए, फिर भी वो आज आफ्टरनून मीटिंग में भी थे, अभी भी थे। सो हेड्स ऑफ मैम, आपका फीडबैक दीजिए। आवाज नहीं आ रही मैम, लेकिन आप अनम्यूट हो गए हो, बोलिए। मलाच येत नाही का आवाज? येतोय तुम्हाला? नाही येत ना। पण त्या अनम्यूट झाल्यात वापिस म्यूट करके वापिस अनम्यूट करके मैम। देखना। म्यूट करके फिर से अनम्यूट कीजिए एक बार। परत करा त्यांना अनम्यूट। ट्राई करो मैम। हो गया, अभी बात कीजिए। आई थिंक नेटवर्क इश्यू है। पता नहीं मैम, आपका आवाज क्यों नहीं आ रहा है। मैम आप एक वीडियो बना दीजिए कल, है ना? आप एक छोटा सा वीडियो बना दीजिए और डाल दीजिए। आपका आपका फीडबैक हम ऑल ओवर इसमें फेमस कर देते हैं। आप यहाँ पर मत दीजिए, आप एक वीडियो बना दीजिए 1 मिनट का। माधुरी मैम आपको गाइड करेंगे और एक वीडियो बना के भेज दीजिए, आप दोनों भी, हर्षा मैम आप भी, और आपके साथ जो दूसरे मैम थे ना उनका भी। लेकिन थैंक यू सो मच, आपने पूरा मीटिंग सुना और आपने पेशेंस रखा इतना टाइम। सो थैंक यू सो मच उसके लिए। आप हमारे नए बिजनेस पार्टनर हो, लेकिन फिर भी आप एलडी पे अटेंड करने के लिए यहाँ पे आए, और जैसे ही घर पहुंचे फिर से मीटिंग अटेंड किया, उसके लिए थैंक यू। और यही जोश जो है वो आपको बहुत आगे लेके जाएगा। थैंक यू सो मच। ये शोभा दयालकर मॅम, तुमचा फीडबॅक द्या। होतंय का? टाइम संपला म्हणून अनम्यूट व्हायचे बंद झाले की काय? शोभा मॅम होतंय? तुम्ही 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 माईकला हात लावा। ज्या झालं, लोकांचं हा झालेलं येतोय आहे आवाज? हँड आउट करा. हा येतोय हॅलो बोला। हेलो, येस बोला। नमस्कार मैम। नमस्कार। मैं शोभा प्राजक्ता मैम की टीम से हूँ। मैंने यस कल फर्स्ट टाइम एलडीपी अटेंड किया और मुझे बहुत ही मतलब मोटिवेटेड फील हो रहा है अभी। बहुत मतलब कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ गया है। एक्चुअल
अभी कुठे गेला? लेफ्ट झाला काय? आवाजच गेला. पण त्या दिसत नाही. नाही आहेत त्या, पण आवाज गेला. ओके, ठीक है। ममता मैम आपको अनम्यूट किया है। अभी लास्ट के 4 जन फास्ट फास्ट फीडबैक दे दो आपने। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। मेरा नाम ममता मकेला, टीम विनर से हूँ मैं, और मैं गोल्ड डायरेक्टर हूँ, पालघर से बोल रही हूँ। एलडीपी तो मैंने बहुत अटेंड की हूँ। हमेशा मानसी में बोलते थे, मतलब अपने बिजनेस पार्टनर अपने साथ में रहेंगे तो कितना खुशी होती है, वो कल मुझे पता चला। मतलब मेरे टीम से बहुत लोग, हम लोग 13 जन थे टोटल। मेरे साथ में लीडर्स भी है, जैसा मधुरा मैस्त्री मैम ने बोले हैं, वैसा बिजनेस पार्टनर्स भी है। उनको देख के भी मुझे बहुत अच्छा लगा। फर्स्ट टाइम हम लोग साथ में थे, वो लोग भी चार्ज हो गए हैं मैम, वो लोग भी काम करने वाले हैं। और मेरा टारगेट ये है, वैसे तो मैं काम करते करते आगे प्लैटिनम रूबी जो भी है मैं बन सकती हूँ, लेकिन मेरा टारगेट ये है मेरे बिजनेस पार्टनर्स को आगे लेके जाए। और सर का जो लास्ट पॉइंट था मैम, वो बहुत अच्छा लगा। और मेरे लिए वो जो भी पॉइंट्स है मेरे लिए ज्यादा आपको पता है, वो सब मैं एक्सेप्ट करके मैं आगे बढ़ने वाली हूँ मैम। कभी वापस डिमोटिवेट नहीं होने वाली। थैंक यू सो मच ममता मैम। सब लोग अपने दिमाग में वो फिट करो, बोलना नहीं। और मुझे आज सुबह से मैसेज आ रहे हैं कि नेक्स्ट एलडीपी भी रखो। हमारे नए लोग, मतलब बहुत सारे लोगों को कल पता चला कि हमारे बिजनेस पार्टनर लाने जरूरी थे। और अभी भी मेरा मीटिंग चालू है तो मुझे व्हाट्सएप पे यहाँ पे मैसेज दिख रहे हैं नेक्स्ट एलडीपी कब होगा। तो ये हमारा अचीवमेंट है, ये हमारा सक्सेस है कि आज 1 जून में हमने एलडीपी लिया 150 लोगों का। तुरंत अभी फिर से एलडीपी हुआ और अभी नेक्स्ट एलडीपी के लिए लोग तैयार हो रहे हैं। मतलब मैसेज अच्छे से जा रहे हैं। और ये एलडीपी के बाद जो भी आप लोग चार्ज हुए, तो आप लोगों का काम दिखना जरूरी है, आपके अचीवमेंट्स दिखनी जरूरी है, जो आप सब लोगों को करनी है। यस गार्गी मैम। थैंक यू मैम। मैम ऐसा लग ही नहीं रहा है ये सब मराठी बोलने वाले हिंदी बोल रहे हैं। मेरे को कोई टेंशन आता हिंदी कैसे बोलूं, पर आपने बोला था आपको रात को देने का है, तो मैं कोशिश कर रही हूँ। मतलब हिंदी सा नहीं है, पर 2 सेंटेंस के अलावा कभी बात नहीं किया है हिंदी में, तो मैंने मैम थोड़ा सा लिख के भी लिया है। और अभी मानसी मैडम ने मुझे अनम्यूट किया है, तो आपको कोई ऑप्शन नहीं है, मुझे मैं कैसे भी बोलूं सुनना ही पड़ेगा। रे रे तो रे, मेरा अपने सर आ गार्गी गए गौरव पूरे। पाटिल है। चुपचाप सुनना पड़ेगा, चुपचाप सुनो, बोलो। मेरा नाम गार्गी गौरव पाटिल है, मैं उमरोली से हूँ, टीम विनर के ग्रुप में हूँ। मैं वी आर मोर कंपनी से एज अ ब्रॉन्ज डायरेक्टर के पद में काम कर रही हूँ, और अब तक मैंने 60,000 इनकम में ले चुकी हूँ। अभी कल परसों 19-20 तारीख को रॉयल गार्डन में जो एलडीपी हुआ, उसके बारे में फीडबैक देना चाहती हूँ। कल जो हमने अपने ट्रेनर दत्तात्रेय जांबळे सर, इन्होंने जो सिखाया वो जबरदस्त एक लाइफ चेंजिंग एलडीपी था। अभी हमने इसमें क्या सीखा, तो ये तो अभी इतने फीडबैक हमने सुने, उसमें आपको पता ही चला, वो बहुत है। पर हमने हमारे लाइफ के 2 दिन का टाइम दिया है, तभी ये नॉलेज हमें मिला है। तो ये मीटिंग में जो ज्वाइन है, वो आपके लाइफ चेंज करने के लिए जामले सर का एलडीपी करो। जो इसमें ज्वाइन है और जिसको अपनी टीम बनानी है, तो जो जैसा ज्वाइन हुआ उसको पहले एलडीपी में बिठाओ, फिर अपना काम खत्म। ऐसा करना है। उस पे मतलब हमें उस पे ज्यादा काम नहीं करना पड़ेगा, और बिजनेस कैसा करना है ये भी सिखाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि जामले सर मतलब हर एक पॉइंट स्टोरी से समझाते हैं। तो मतलब हमें याद रखने के लिए, मतलब वो बराबर याद रखने को काम आता है। वहाँ ही मतलब अपने बिजनेस पार्टनर एलडीपी में गए तो वहाँ ही अपना बिजनेस में क्या दम है
ये समझने में आएगा। इन शॉर्ट मराठी में बोलते हैं सोनारानेच कान टोचलेले बरे। तो जामले सर सोनारे जाके बिठाओ अपना काम, फिर हो ही गया है समझो। एक बार जामले सर के हाथ में दिया तो अपना काम हो गया। और कोई कितना भी बोले मैं पैसों के लिए नहीं जुड़ा हूँ, फिर भी सबको पैसा चाहिए, इसलिए जिधर से भी सीखने को मिले सीखो। सर का एक कहना है, सीनियर को पूछे कैसे कैसे कैसे, जूनियर को कहे वैसे ऐसे ऐसे ऐसे, और बीच में पैसे पैसे पैसे। आपको आगे बढ़ना है तो आपको आना ही पड़ेगा। हम सुनते आए हैं ना की लंकेश, मराठीत लंकेश सोनं आहे, त्याचा आपल्याला काय उपयोग है, मतलब मीन्स लंके में सोना है तो अपने को क्या फायदा। तो ये एलडीपी एक लंका है, खुद आओ और जितना सोना चाहिए ले जाओ। और मानसी मैम ने जैसे बोला, सर ने एक बात बोली जो मैं भी यहाँ बोलना चाहती हूँ कि अक्सर लोग जहां पर समझौता कर लेते हैं, अक्सर लोग जहां पर समझौता कर लेते हैं जहां संघर्ष करना चाहिए, और जहां संघर्ष करना चाहिए वहां समझौता कर लेते हैं। तो प्लीज ये लाइन खाली सुनो मत, क्योंकि लाइफ में हम सब सालों साल यही कर रहे हैं। बस मैम मैं ज्यादा नहीं बोलती, बहुत टाइम हुआ है। फर्स्ट मैं अपने सीएमडी रिस्पेक्टेड विकास सर और एमडी रिस्पेक्टेड प्रिया मैम, उनको धन्यवाद, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया जो कंपनी को ही नहीं तो हमें भी आगे जाने मतलब जाके लेने के लिए तैयार है। और धन्यवाद मानसी मैम, आपके बारे में मैं क्या बोलूं, माँ के बारे में हम क्या बोले, वैसे आप हमारे लिए है। थैंक यू माधुरी सोनावणे मैम, ममता मकेला मैम और मधुरा मैम, जिन्होंने हमें ये बिजनेस कैसा करने का बिजनेस प्लान, पोर्टर ट्रेनिंग सब सिखाया है। और स्पेशली थैंक्स मैं उनको बोलना चाहूंगी, मेरे ऑल बिजनेस पार्टनर, उनको स्पेशली थैंक यू मानसी मॅम। थँक्यू सो मच गार्गी मॅम. आता पुस्तक लिहून टाकाल असंभव कुछ नाही सारखं काहीतरी. भारी 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 छान मस्त वेरी गुड. आरती मैम सबको ऑब्जर्व करके रखा है ना, अपने को हिंदी सेशन के लिए लोग चाहिए. यस यस। बहुत सारे लोगों का हिंदी सुनने के बाद मुझे पता चला है कौन कौन अच्छे से हिंदी बोल सकता है, उनको पकड़ो. अभी हमारे लास्ट क्लोजिंग करेंगे मृणालिनी, अजय सुलक्षणा मैम थोड़ा सा बोला, और लास्ट क्लोजिंग करेंगे हमारे मृणालिनी मैम. बोला मैम. आवाज नाही येत, अनम्यूट आहात मॅम, आपले म्यूट आहात. आवाज येतोय येतोय आवाज हाँ, नाही. आता येतोय. नमस्कार, मैं सुलक्षणा संजय खैरे घाटकोपर से विनर टीम से हूँ. हेलो. हाँ बोला मैम. हाँ येतोय आवाज. हाँ. मेरा ये तीसरा एलडीपी था. ये तो बहुत जोश में ही अभी तीसरा एलडीपी का एनर्जी मिला है. आज ही मेरा डेमो हुआ कल्याण में, तो मैंने डॉक्टर को डेमो दे के आई हूँ. आयुर्वेदिक डॉक्टर जो क्लिनिक है उनका, उधर डेमो दे के आई और 3 क्लोजिंग भी लेके आई हूँ उससे उधर से. तो इतना जोश आया है और मुझे अच्छा लगा. ये एलडीपी ज्यादा अच्छा लगा क्योंकि मेरा टीम उधर 6 पार्टनर टीम लेके गई थी, मेरे बिजनेस पार्टनर. तो मुझे अच्छा लगा. और लेके जब एलडीपी रहेगा तो और ज्यादा टीम रहेगी मेरी उधर. वाह वाह वेरी बस गुड. थैंक यू मानसी मैडम, प्राजक्ता मैडम, थैंक यू विकास गोपाल सर, वो प्रिया डॉक्टर को मैडम. जाके क्या बोला, मेरा बात चुपचाप सुनो, सुनना ही पड़ेगा. अल्कोरिच का अपना फूड सप्लीमेंट ज्यादा अच्छा लगा है उनको. और वाह वाह. अपना देखो सैनिटरी आप पैड लोग का भी अभी अच्छा बहुत लगा. सारे लोग लेफ्ट हो गए, आप लोग समझो 170 लोग हो. मैंने डॉक्टर को मैंने जाके आपको अल्कोरिच भेजते हैंड हैं. रेस किया था, लेकिन आवाज दिया था. आप मुझे आवाज दिए थे दोपहर को मीटिंग में. तो मैं ट्रैवलिंग में ही थी उधर, तब मुझे नहीं बोलने मिला फीडबैक देने के लिए. मस्त मस्त वेरी गुड वेरी थैंक गुड. यू यस अंशी यस. मैम.
यस, और थैंक यू। आप थैंक यू। ज्यादा बात नहीं करते लेकिन अभी बात करने लगे, और मैंने ऐसे मन में सोचा था कि सुलक्षणा मैम बोलेगी मैं मराठी में देती हूँ, लेकिन आपने हिंदी में दिया। अमेजिंग, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों ने, सबने, किसी ने भी, एक ने भी ऐसे नहीं बोला मैंने कि मैं सुबह मराठी में सुबह बोलती मैंने प्राजक्ता मैम से बोला कि हाँ क्लिनिक जाना है तो आप चलो, तो नहीं बोला वो, आप बोले कि आप कर सकोगे, अभी हूँ। अभी तीसरा एलडीपी आपने ज्वाइन किया है ना, तो आपसे होगा ये, हाँ, आप तो मैं देखो ट्राई प्राजक्ता करके। मैम को थैंक यू बोलती हूँ कि इनको अकेले भेजा, तो पता चला ना कि भाई मैं 3 क्लोजिंग कर सकती हूँ, मैं डॉक्टर को क्लोज कर सकती ये हूँ। सब तो प्राजक्ता मैडम मुझे एलडीपी का मीटिंग में, कमाल है मैम। यस यस यस, प्राजक्ता मैडम, अभी सुलक्षणा मैडम हो गए चार्ज, फुल ऑन। अब डॉक्टर क्या, अभी किसको किसको ज्वाइन करेंगे पता थैंक नहीं। यू। व्हेरी गुड, व्हेरी गुड। येस, मृणाली मॅम, तुम्ही लास्ट बोला आणि मीटिंग पण क्लोज करा, आपण एंड करू। यस मैम, थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, मैं मृणालिनी पेडनेकर विरार से हूँ। और आज जो कुछ भी मैं हूँ प्लेटिनम डायरेक्टर, ये होने के लिए जिनको भी मैं इनको आगे रखती हूँ वो है मेरी ग्रेट लीडर मानसी पत्याने मैम। क्योंकि जैसे भी पहले जो हमने इसमें कहाँ पे अपने लोनावला में हुआ था, जब से मैं ज्वाइन हो गई और तभी तुरंत मैंने वो अपना एलडीपी अटेंड किया था। मानसी मैम 25 जन को लेके गई थी, शायद मानसी मैम का वो दूसरा था। और तभी से आज तक मेरे 22 नहीं, मेरा पहिला ही था, मेरा भी पहिला ही था वो। नहीं नहीं मैम, उसके पहले आपका हो गया था वो शायद। थाना में छोटा सा था वो, ऐसा हाँ प्रॉपर हाँ, यूनिट का फर्स्ट तो था। हाँ बराबर, तो आप पहले ही आप 25 जन को, और उसमें मैं थी। और खुद को मुझे वहां से मैं देखती थी, लेकिन तभी मुझे ऐसा नहीं लगा था कि मैं इतना आगे तक आऊंगी। और जैसे जैसे आप लोग देख रहे हो, हम लोग जो हमारी जो अचीवमेंट है उसका कारण है सिर्फ और सिर्फ एलडीपी। क्योंकि पहले से जो भी कुछ हमारे लिए विकास सर ने जिनको भी लाए यहाँ पे एलडीपी के लिए, कि संतोष सर थे, बासु सर, सब अपनी अपनी जगह बहुत अच्छे थे। किसी को हम लोग ऐसे ये नहीं बोलेंगे, क्योंकि उनसे ही सीख सीख के हम लोग आगे बढ़े। लेकिन अभी जो जामले सर का जो हमारा दत्तात्रेय जामले सर बोलना है उनको, क्योंकि सच में वो अलग ही अंदाज के व्यक्ति है वो। क्योंकि उनका सिखाने का जो अंदाज है वो बहुत अच्छा है। और वो एकदम क्या बोलते हैं कि अपने काय म्हणतात की त्याला, डाउन टू अर्थ है वो एकदम। देखो ना, क्योंकि कोई कोई सोते थे तो उनको जरा भी गुस्सा नहीं होते थे, हंस के ही उनको जगाते थे। और उनका जो बोलने का अंदाज था, जैसे अंदर आते थे, उनका एंट्री होता था, वो नाचते ही आते थे। और उनका वो भूख करके जो भी कुछ अलग जो था ना, सच में सबको सबको बहुत अच्छा लगता था। और उन्होंने जो जो भी कुछ, सबने बहुत अच्छे पॉइंट्स दिए हैं। तो मुझे उनका एक ये पॉइंट बहुत अच्छा लगा कि अगर आप छोटी सोच रखते हो तो आप सपने भी छोटे देखते हो। अगर आपको सक्सेस बनना है तो आपको अपने विचार भी बड़े करने पड़ेंगे, तो आपके सपने भी मोटे होंगे। और जो आप देखोगे वो सपने साकार भी होने वाले हैं। क्योंकि वो साकार होने के लिए आप जहाँ पे हो, जहाँ जो प्लेटफॉर्म पे आप हो, वो प्लेटफॉर्म बस एक ही है, जो हमारा वी आर मोर सॉल्यूशन। क्योंकि आज तक किसी किधर भी ऐसा नहीं है कि ऐसा प्लेटफॉर्म है जो, मुझे तो ऐसा लगता नहीं है कि मैं एक हाउस वाइफ से, मैं अभी देखो 25 50 60 हजार तो किधर भी नहीं मैं इतना कमाती जो यहाँ पे कमा रही हूँ। मुझे बहुत गर्व है, क्योंकि मैं कुछ ना कुछ छोटा छोटा तो हमारे मेरे संसार के लिए मैं ये कर रही हूँ। और सच में मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और आज हिंदी बोल रही हूँ, मुझे जरा भी हिंदी नहीं आती थी, लेकिन कल जैसे भी सर ने बोला, बहुत जन को ऐसा लगा होगा क्योंकि क्यों सर ने हिंदी बोलने को के लिए किया है, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा। क्योंकि मैं जैसे भी हिंदी बोलूंगी ना, यहाँ से भी मैं शुरुआत करूंगी। और थोड़ा थोड़ा ऐसा, क्योंकि जैसे भी मैं घर में हिंदी बोलती थी तो मेरी लड़कियां ना मुझ पे बहुत हंसती थी, क्योंकि मैं हूँ कोल्हापुर से। एक तो मेरा पूरा जो एजुकेशन है वो मराठी में ही हो गया है, इसके लिए अंग्रेजी का और हिंदी का दोनों का थोड़ा मिक्स होता था, और मेरी लड़कियां बहुत हंसती थी। तो मैं वो ही सुधार करना चाहती हूँ। और हिंदी तो मैं सीख जाऊंगी, लेकिन इंग्लिश के लिए मैं
अलग से ट्यूशन करूंगी और वो भी सीख दूंगी। वो मेरा एक सपना है बोलो, वो मैं करूंगी और जरूर करूंगी। और इसके लिए मैं सच में मानसी मैम और सब हम मेरे जो है सब, ये सब मेरी बच्चियां है, मुझे मम्मी कहती है, लेकिन वो मेरी यहाँ पे गुरु है, क्योंकि उनसे मैं बहुत कुछ सीखती हूँ, बहुत बहुत कुछ। तो इसके लिए मैं सबको थैंक यू बोलना चाहूंगी। और मेरे जो विकास सर के बारे में मैं क्या बोलूं, वो तो एकदम हमारे तो भगवान ही है हमारे लिए। उनको मैं थैंक यू बोलना चाहूंगी, माननीय विकास सर, माननीय प्रिया मैम, और सब जो भी कुछ कल मुझे जो भी मिले, मुझे मैं किसी को पहचानती भी नहीं, लेकिन वो मेरे पास आके मुझसे मृणालिनी मैम, मैं आप मुझे आपका जो बिजनेस प्लान है बहुत अच्छा लगता है, तो मैं कुछ कर रही हूँ और दूसरों को मैं समाधान दे रही हूँ, उनको खुश कर रही हूँ, तो इसके लिए मुझे बहुत खुशी होती है। तो सबके लिए लव यू ऑल। और आज मैम ने मुझे बोला है कि आप कोई ये खत्म करना है अपनी जो अभी मीटिंग है, तो बहुत अच्छा लगा। आप बहुत ये जो लास्ट में रहे हो, मानसी मैम बोलते हैं कि जो लास्ट में रहते हैं वो करोड़पति होते हैं, तो मैं भी बोल दूंगी कि सब लोग करोड़पति होने वाले हैं। तो इसी नोट्स पे हम लोग आज अपनी मीटिंग ये क्या बोलते हैं, मीटिंग स्टॉप एंड करते हैं। करते एंड करते हैं। और सबको लव यू और ऑल द बेस्ट और गुड नाइट। यस, थैंक यू थैंक सो यू मच। वेरी मच, थैंक ये यू। बात सही है, क्योंकि जैसे मैम रिकॉर्डिंग ने किसने बोला स्टार्ट किया था? कि लोग इंजन में चढ़ते और बहुत सारे लोग बीच में उतर जाते हैं, वैसे ही 500 लोग थे जिनको रियल में आगे बढ़ना है, रियल में आगे तक जाना है, वही आखिर तक बचते हैं। और मेरा ये मानना है और कहना है, जो मीटिंग में आखिर तक रहता है वो सक्सेसफुल होता ही है। ओके, चलो, थैंक यू सो मच। आरती मैम, क्या बोला है सेका? रिकॉर्डिंग मैम किसने स्टार्ट किया था? क्या था, 1 मिनट स्टॉप करती हूँ।